हम इसका बाकायदा आगाज करते हैं। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने वक्त निकाला हमारे लिए भी और अपने लिए भी, क्योंकि इस प्रेजेंटेशन के बाद आपको इस बात का एहसास इंशाल्लाह हो जाएगा कि आप लोगों ने आज जो अपने लिए ये वक्त निकाला है वो वाकई आप लोगों के लिए एक फ्रूटफुल वक्त है। इंशाल्लाह 9 बज रहे हैं और हमारे प्रोग्राम के हिसाब से जो है वो इसका बाकायदा हम आगाज करते हैं कुरान तिलावत पाक से। और मैं दावत दूंगा हमारे हाफिज वकास साहब से कि प्लीज वो जो है वो कुरान तिलावत पाक से इसका बाकायदा आगाज करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان अस्सलाम ما वालेकुम। لم يعلم. صدق الله तो मेरी सुनना की आवाज है। العظيم. मैं आप लोगों से इस बात की रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों को अगर क्वेश्चन करना हो तो आप लोग अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप अपना क्वेश्चन रेज करें, क्वेश्चन के लिए इस सेशन के अंदर हमारे पास बाकायदा हमने एंड में जो है वो एक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रखा है। ठीक है, तो जब तक एक पूरा सेशन आपके सामने रन होगा, उस सेशन के बाद आप अपने क्वेश्चंस को रेज कर सकते हैं। और फिर उसके लिए जो है वो आपको माइक की परमिशन दे दी जाएगी। जिसको भी क्वेश्चन करना हो वो वेलकम है। ठीक है, और वो अपने आप को जो है वो क्वेश्चन को वो रेज कर सकता है। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ प्रेजेंटेशन हमारा जो है उसका आगाज कर रहा हूँ। राइट, देखिए हमारा प्रेजेंटेशन है आज का जो आपके सामने स्क्रीन पर है। राइट, मैं चाहता हूँ कि मुझे जो है वो आप अपने चैट सेशन के अंदर मुझे बता दें आप लोगों को आप मेरी आवाज अच्छे से आ रही है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम अपने प्रेजेंटेशन का आगाज करते हैं। राइट, राइट, DWS एक्सपर्ट्स के अंदर आप सबको खुश आमदीद करता हूं मैं। मेरा नाम अकबर लासी है। ठीक है, और आज जो है वो हम आपको जिस सेशन के लिए हमने आपको आज इनवाइट किया है उस सेशन के अंदर जो है वो हम आपको एक पूरा मेथड एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से DW एक्सपर्ट जो है वो आप लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, आपके लिए, आपके आने वाले फ्यूचर के लिए। राइट, सो DWS एक्सपर्ट्स, राइट, DWS एक्सपर्ट्स सिर्फ एक नाम ही नहीं है। ठीक है, उसके पीछे उसका पूरा एक मिशन मौजूद है, एक पूरा उसका एक लेआउट मौजूद है कि जिसके बेसिस के ऊपर वो आपके लिए और आपके आने वाले फ्यूचर के लिए, ना ही सिर्फ आपके लिए बल्कि ये एक ओपन बिजनेस है कि जिसके बेसिस के ऊपर जो है वो एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी को जो है या एक बिजनेस स्किल्स को अप करने के लिए प्लस एक इंडिविजुअल्स के स्किल्स को अप करने के लिए, ये दोनों सूरतों के अंदर जो है वो DWS काम कर रहा है। ठीक है, टुडे इज टुडे दिस प्रेजेंटेशन इज बिलोंग्स टू दोस्त कि जो इस दुनिया के अंदर एंटर होना चाहते हैं, इस डिजिटल वर्ल्ड के अंदर, इस डिजिटल मार्केट के अंदर एंटर होना चाहते हैं। राइट, सो मैं आपसे यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट आर द एक्सपेक्टर्स ऑफ DWS एक्सपर्ट। DWS एक्सपर्ट्स के अंदर ऐसा क्या है कि और वो क्या काम कर रहा है कि जिसके बेस पर जो है वो आपको अपने आप को उसके साथ जोड़ना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है वो 30 सेकेंड्स के अंदर इस स्क्रीन को थोड़ा सा देखें और उसे रीड करें।
ये स्क्रीन जो भी आपके सामने है, दैट स्क्रीन इज अ फ्रेमवर्क, दैट स्क्रीन इज अ फ्रेमवर्क ऑफ DWS। इस फ्रेमवर्क के अंदर आप यहाँ बिल्कुल अच्छे से देख पा रहे होंगे कि हम ना ही सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, बल्कि हम जो है वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के तौर पर भी अपनी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। एज ए सर्विस प्रोवाइडर्स हम जो है वो इंडिविजुअल्स और इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम करते हैं। ये वो इंडिविजुअल्स और इन्फ्लुएंसर्स होते हैं कि जो अपनी इंडिविजुअलिटी दूसरों के सामने नुमाया करना चाहते हैं, इन्फ्लुएंसर्स के जो अपने कामों को और ज्यादा आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो लोग जिन्होंने कुछ स्टार्टअप्स किए हैं या स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं, हम उनके साथ काम करते हैं। मार्केटिंग प्रोफेशनल्स, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, ई कॉमर्स बिजनेसेस और एस्टेब्लिश कंपनीज अपने उन फैक्टर्स को हमारे थ्रू उजागर कर सकती हैं कि जिन फैक्टर्स के थ्रू जो है वो उनका बिजनेस स्केल अप हो। राइट, यहाँ सारे का सारा जो इम्पैक्ट है, वो सारे का सारा इम्पैक्ट ना ही सिर्फ उस एक इंडिविजुअल के ऊपर, बल्कि कंप्लीट कंपनी के भी जो है वो प्रोफाइल के ऊपर पड़ता है। DWS एक्सपर्ट डिजिटल वर्ल्ड के अंदर आपको जो है आपकी कंपनी स्केल्स, आपके इंडिविजुअल स्केल्स से लेकर आपकी कंपनी स्केल्स को, रेशियो को हाई करने और उसे आगे लेकर जाने के लिए अपनी कोशिशों को जारी रखता है। सेम साइड सेम साइड जो है वो हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए भी करते हैं। राइट, मीन्स टू से कि सिर्फ लोग हमसे डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज ही नहीं ले सकते, यानी कि सिर्फ वो हमें हायर नहीं कर सकते अब इन सर्विसेज के लिए, बल्कि हम जो है वो उन्हें ट्रेनिंग और डेवलपमेंट सेक्शन के थ्रू जो है वो उन्हें ट्रेन भी कर सकते हैं और उन्हें इस काबिल भी बना सकते हैं कि वो हमारी ही तरह दूसरों को ट्रेन करे। मींस वी आर एबल टू ट्रेन टू ट्रेनर्स। सेकेंडली, हम जो है वो उन्हें इन ट्रेनिंग्स के थ्रू जो है वो सर्विस प्रोवाइडर वाली प्लेस के अंदर भी जो है वो प्लॉट कर सकते हैं। मीन्स टू से कि स्टूडेंट और ग्रेजुएट्स, ये वो कैटेगरीज होती हैं कि जो एक नया या एक नया जो है वो पाथ अपने लिए तलाश कर रही होती है कि हम जो है वो किस पाथ की तरफ जाएं, किस ऐसे करियर गाइडलाइंस की उन्हें जरूरत होती है। और आज की तारीख में डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल वर्क अपने एंड के ऊपर सबसे टॉप पर है इन सारी चीजों को लेते हुए कि ये एक ऐसा कोर्स या एक ऐसा मार्केट प्लान है कि जिसके थ्रू आप अपने करियर को इस एंड के ऊपर लेकर चल सकते हैं। वो लोग जो अभी अपने करंट करियर से इस हिसाब से थोड़े से हैप्पी नहीं है कि जिसमें उनका करंट करियर करियर उनके जो है वो फाइनेंशियल्स को जो है वो कंप्लीट नहीं कर पा रहा या मीटअप नहीं कर पा रहा, तो हमारे एंड पर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेक्शन के थ्रू जो है वो इनिशियली तौर पर जो है वो अपने करियर को वो चेंज कर सकते हैं और ग्रेजुअली तौर पर वो अपने करियर को चेंज कर सकते हैं और फिर आगे जाके वो कंप्लीटली अपने आप को इस इस डिजिटल मार्केटिंग सेक्शन की तरफ जो है वो स्विच कर सकते हैं। इंडिविजुअल इंटरेस्टेड इन पर्सनल ब्रांडिंग, हम उन लोगों के साथ भी काम करते हैं या उन लोगों को भी हम ट्रेनिंग देते हैं कि जो एक स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं या एंटरप्रेन्योर्स हैं या वो खुद अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करना चाहते हैं। राइट, तो ये वो लोग होते हैं कि जिनके पास एक बिजनेस तो होता है लेकिन वो अपने बिजनेस के अंदर कुछ फ्लॉज देख रहे होते हैं, वो अपने बिजनेस को उस स्केल पर नहीं देख पा रहे होते जिस स्केल पर उनका वो बिजनेस होना चाहिए। उसके लिए वो कहीं से या किसी से कोई सर्विसेज हायर करने के बजाय वो खुद अपने आप को उन एफर्ट्स के थ्रू अपने आप को आगे लाने की कोशिश करना चाहते हैं कि जिसके थ्रू जो है वो अपने आप को उस जगह पे लाके खड़ा करें कि वो अपने उस बिजनेस के अंदर खुद अपग्रेडेशन या डेवलपमेंट करें। तो ऐसे भी पर्सन्स को जो है, ऐसे भी इंडिविजुअल्स या ग्रुप ऑफ पीपल को, जैसे कि इसमें लास्ट में लिखा हुआ है कॉर्पोरेट टीम्स,
ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल को भी हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं जो इन एस्पेक्ट्स के ऊपर काम करना चाहे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ्रीलांसर्स एंड कंसल्टेंट्स। फ्रीलांसर्स एंड कंसल्टेंट्स को भी हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। अगर फ्रीलांसर्स का आजकल बहुत ज्यादा बूम है मार्केट के अंदर, ये वो फ्रीलांसर्स और कंसल्टेंट्स होते हैं कि जिनके पास कोई ना कोई स्किल्स तो जरूर होती है, उसी में ही वो अपने आप को एक्सेल करना चाहते हैं, इस हिसाब से कि वो अपनी उस फ्रीलांसिंग स्किल्स को किस तरह मैक्सिमम नंबर ऑफ लोगों तक पहुंचाएं और मार्केट के अंदर अपना नाम पैदा कर सकें और जो है वो बिजनेस मार्केट से उठा सकें। तो ऐसे फ्रीलांसर्स और कंसल्टेंट्स को जो है वो हम सपोर्ट इस हिसाब से करते हैं, थ्रू जो है वो उन्हें इस काबिल बना देते हैं कि वो अपने आप को जो है वो इस चीज के लिए अपने आप को रेडी कर सके। सो डीडब्ल्यूएस एक्सपर्ट्स जो हैं वो सिर्फ एक सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, बल्कि वो एक ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी है। डीडब्ल्यूएस का पूरा सेक्शन इन दोनों चीजों के ऊपर फंक्शन कर रहा होता है। डीडब्ल्यूएस, 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 जब से मैंने अपनी बात का आगाज किया है मैं डीडब्ल्यूएस एक्सपर्ट का ही नाम लिए जा रहा हूँ। जाहिर है वो हमारा ब्रांड है, मैं उसके अलावा तो किसी और का नाम नहीं ले सकता। लेकिन ये डीडब्ल्यूएस है क्या? ये डीडब्ल्यूएस है क्या? तो मैं अब उस सेक्शन के ऊपर आपसे 2 मिनट बात करना चाहूंगा कि डीडब्ल्यूएस है क्या। डीडब्ल्यू आपके सामने मौजूद है। डीडब्ल्यूएस सिर्फ एक नाम नहीं है, डीडब्ल्यूएस अपने अंदर एक पैकेज है। डीडब्ल्यूएस अपने अंदर एक पूरा एस्पेक्ट है। इस तरीके से आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं कि जिसके थ्रू जो है वो आप हमसे उन दोनों वे आउट के ऊपर काम करवा सकते हैं जिन वे आउट को जो है मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया। राइट। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है वो इन एनोटेशंस के ऊपर जो है वो काम ना करें और जो है वो ताकि किसी और को भी डिस्टरबेंस ना हो। राइट। सो डी, व्हाट इज डी? डीडब्ल्यूएस के जो डी है, दैट डी इज रिप्रेजेंटेशन, इज डिजाइनिंग, डिजाइनिंग इन अ टर्म ऑफ अ ग्राफिक डिजाइनिंग। राइट। हमारे पास जिस किस्म की स्किल्स हैं या हम जिन चीजों के ऊपर एक्सेल करते हैं, हमारा डीडब्ल्यू एक्सपर्ट जिन चीजों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा डी, डिजाइनिंग इन डिजिटल एंड वेब डिजाइन, लोगो, ब्रांडिंग आइडेंटिटी डिजाइंस, इलिस्ट्रेशंस, ग्राफिक इलिस्ट्रेशंस, एडवर्टाइजिंग डिजाइन एंड एनिमेटेड वीडियोस, ये हमारा पूरे का पूरा जो ये हमारे डीडब्ल्यूएस के डी को रिप्रेजेंट करता है। मैं बात कर रहा था डब्ल्यू की, कि डब्ल्यू में जो है वो हम वेबसाइट कंटेंट मैनेजमेंट पे बात करते हैं, थीम्स एंड प्लगइन्स, टेम्पलेट्स और उसकी कस्टमाइजेशन के थ्रू हम अपनी वेबसाइट को प्लस उसके अंदर उन तमाम एस्पेक्ट्स को इन्वॉल्व और इंक्लूड करते हैं कि जिनके थ्रू जो है वो आपके उन तमाम पैरामीटर्स को कंप्लीट किया जा सके कि जो पैरामीटर एक बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। है वो स्टैटिक और रिस्पॉन्सिव दोनों वेबसाइट्स को डिजाइन करने और करवाने की काबिलियत रखते हैं, चाहे ये वेबसाइट पर्सनल बेस्ड तैयार की गई हो, यानी किसी पोर्टफोलियो को फोकस करने के लिए, या फिर ये एक कंप्लीट सेक्शन हो। वी आर एक्सपर्ट इन, वो हम वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर एक खास सेक्शन को भी फोकस करते हैं, विच इज कॉल्ड एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर ही कवर अप की जाती है, ठीक है, जिसके थ्रू जो है वो आप एक वे ऑफ अर्निंग मनी को जो है वो फोकस करते हैं और जिसके थ्रू जो है वो आप एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर भी अपने आप को या उस फील्ड के अंदर अपने आप को आगे ले जा सकते हैं। डीडब्ल्यूएस का जो एस है, दैट एस इज बिलोंग्स टू द सोर्स मार्केटिंग।
मीडिया मार्केटिंग, एसईओ, डेवलपमेंट, ये तमाम के तमाम जो है वो हमारे, जहां हम सोशल मीडिया मार्केट जो है वो सोशल मीडिया मैनेजमेंट, बिल्डिंग ब्रांड अवेयरनेसेस, रिलेशनशिप एंड टारगेट सेलिंग एंड प्रमोशंस को फोकस करते हैं, राइट, ताकि आपके बिजनेस के स्केल्स को हाई किया जा सके, आपकी सेल्स को जो है वो अप किया जा सके इन तमाम पैरामीटर्स के थ्रू। और ये आज की तारीख का जो है वो सबसे फायदेमंद और सबसे फास्ट वे है कि आप अगर अपने स्किल्स, अपने बिजनेस अर्निंग को जो है वो और ज्यादा हाई करना चाहते हैं। ठीक है। अब ये जो बिजनेस स्किल्स हैं, आप अपने इंडिविजुअल को भी कर सकते हैं, और चाहे आप जो है वो ये काम जो है वो अपने बिजनेस के लिए भी कर सकते हैं। एसईओ एंड एसईएम का डायरेक्ट कंसर्न जो है आपकी वेबसाइट डेवलपमेंट के साथ होता है। आपको वेबसाइट डेवलपमेंट के बाद जो है अंदर, जब आप कंटेंट्स पर काम कर रहे होते हैं, तब आपको इस तरीके का कंटेंट प्रोवाइड किया जाए या एसईएम के पैरामीटर्स को जो है वो मीट करे, ताकि गूगल जो है वो आपको सर्चिंग इंजन के ऊपर एक रैंकिंग दे, एक जगह दे। और ये सारे का सारा काम जो है वो आपको एसईओ के थ्रू कवर अप किया जाता है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जो है वो डीडब्ल्यूएस जो है वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वेब बेस्ड एप्लीकेशन, मोबाइल एप्स और एआई मशीन लर्निंग एप्स को जो है वो फोकस करता है। ठीक है। और इस किस्म के ऑर्डर्स को वो आगे जो है वो कवर अप करता है कि जो इन तमाम पैरामीटर से होकर गुजरते हैं। सो डीडब्ल्यूएस क्या है, ये आपके सामने मौजूद है, और किन किन सर्विसेज के अंदर वो एक्सपर्टीज रखता है, और कौन कौन सी सर्विसेज है, वो पैरामीटर प्रोवाइडर्स के तौर पर हो, चाहे वो पैरामीटर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के हिसाब से, राइट। सो ये है डीडब्ल्यूएस एक्सपर्ट्स का बैकग्राउंड कि डीडब्ल्यूएस एक्सपर्ट किन किन चीजों के ऊपर काम कर सकते हैं। एज सच इज डीडब्ल्यूएस एक्सपर्ट के बारे में जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, दिस इज ऑल अबाउट कि वो एज ए बिजनेस के तौर पर क्या करता है। लेकिन यहाँ इस स्लाइड के अंदर जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि डीडब्ल्यूएस जब लर्निंग बेसिस के ऊपर काम करता है, तब लर्निंग बेसिस के ऊपर उसके क्या एम्स हैं, क्या प्रिंसिपल्स हैं, और क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, राइट। लर्निंग बेसिस के ऊपर जो है वो हम हमारे स्टूडेंट को उस लेवल तक लेकर चलना चाहते हैं, उस लेवल तक लेकर जाते हैं कि जहां वो अपने पैरों पर खड़े हो सके, राइट। वो जो कंप्यूटर से करते हैं कि आप चाहते हैं कि आपकी फील्ड के अंदर कंप्यूटर हर जगह इन्वॉल्व और एड ऑन रहे, तो उनके लिए ये फील्ड सबसे ज्यादा मुनासिब और सबसे ज्यादा बेहतरीन है, क्योंकि जब आप इस फील्ड के अंदर होते हैं, तब आपका स्टार्ट से लेकर एंड तक आपके कंप्यूटर, आपके लैपटॉप के साथ गुजरता है, जहां आपका इंट्रैक्शन जो है वो लोकली और इंटरनेशनली हर किस्म के क्लाइंट और हर किस्म के इंसान के साथ होता है, कि जो आपका अगर बायर है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर वो आपका बायर नहीं है इन दैट सेंस कि वो आपके प्रोडक्ट को नहीं ले रहा, तो इनफैक्ट वो आपकी सर्विसेज को जरूर हायर करना चाहता है। तो यहाँ जो हमारा सबसे बड़ा एम है, वो हमारा एम यही है कि हम उन स्ट्रेटजीज को डिस्कवर करते हैं के थ्रू आप आपके बेसिस को एक्सपेंड किया जा सके, और आपके करियर को जो है वो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू एक बूस्टर दिया जा सके, जिसके बेसिस पर हमारा जो कोर्स है, ठीक है, हमने जो कोर्स डिजाइन किया है वो एक एडवांस लेवल कोर्स हमने डिजाइन किया है, जो आपको बिल्कुल बेसिक से होकर लेकर चलेगा, और कहीं पर भी आपको जो है वो अकेला नहीं छोड़ेगा, और एक एडवांस लेवल तक आपको लेके जाएगा। हमारा जो करिकुलम है, वो करिकुलम जो है वो डिजिटल मार्केटिंग का ये करिकुलम 16 डिफरेंट मॉड्यूल्स के ऊपर डिजाइन किया गया है। टीचिंग मैथडोलॉजी हमारी बहुत क्लीन एंड क्लियर है, राइट। और वो है हमारे ऑनलाइन सेशंस, ऑफलाइन सेशंस
यानी फेस टू फेस सेशंस नहीं है यहाँ पे। यहाँ जो कुछ भी है वो ऑनलाइन सेशंस है। इन ऑनलाइन मिलते हैं के ऊपर अवेलेबल हैं। ठीक है, आपकी क्लास के टाइमिंग के ऊपर अगर आप अवेलेबल नहीं है, विदिन जो है वो आपकी उसी क्लास की रिकॉर्डिंग आपके पोर्टल पर अवेलेबल होती है। तो आप अपनी जो वो आपको रिवाइज करते हैं या अपनी क्लासेस को वहां से चेक कर सकते हैं। वो स्टूडेंट जो ये समझते हैं कि हमें जो है वो थोड़ा बहुत है किसी भी लेसन के अंदर या किसी भी पॉइंट के ऊपर, तो वो इन रिकॉर्डेड लेसन्स के थ्रू अपने उन कमियों को जो सपोर्ट हमारे यहाँ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। उन टीचर सपोर्ट, अगर इन टीचर सपोर्ट और गाइडलाइंस ना हो तो स्टूडेंट जो है वो बेचारा यहाँ वहाँ घूमता रह जाता है। और उसी चीज को, इसी वीक पॉइंट को कवर अप करने के लिए जो है वो हमें जो आ, हमारा स्ट्रक्चर डिजाइन किया है उसमें आप अपने टीचर को कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपका टीचर जो है वो आपके कांटेक्ट किए हुए उस मैसेज, उस वॉइस मैसेज का जो है वो आपको तसल्ली बख्श रिप्लाई करेगा, क्योंकि वो उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए और उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एनहेंस करने के लिए जो है वो हम अपने इस कोर्स के अंदर आपको प्राइवेट फेसबुक ग्रुप का एक्सेस भी देते हैं। इस प्राइवेट फेसबुक ग्रुप के एक्सेस के बेसिस के ऊपर आप एक ऐसी जगह पर खड़े हो जाते हैं कि जहां आप अपने सीनियर्स से बात कर सकते हैं। आप अगर मिडिल में है तो आप अपने जूनियर्स के साथ रहकर भी काम कर सकते हैं, उनके साथ बैठकर मीटअप कर सकते हैं, उनके साथ बैठकर टीम अप कर सकते हैं। राइट। और ये बहुत बेनिफिट देता है, इसीलिए हमने जो है वो हमारे कुछ प्राइवेट फेसबुक ग्रुप्स भी बनाकर रखे हुए हैं कि जहां सिर्फ और सिर्फ एक्सेसिबिलिटी उन्हीं स्टूडेंट्स की है जो DWS एक्सपर्ट्स की लर्निंग स्टूडेंट होते हैं। हमारी जो यूनिक अप्रोच है, ठीक है, हमारे स्टूडेंट्स के लिए, उसमें से मैं एक यूनिक अप्रोच आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि हमारा जो है वो रिकॉर्डिंग सेशन जो है वो विद इन 12 आवर्स आपको जो है वो पोर्टल पे अवेलेबल हो जाएगा। जिसकी वजह से आप न्यू क्लास के अंदर एंटर होने से पहले अपनी पुरानी क्लास अगर आपने मिस कर दी है तो आप अपने उस लेसन को जो है वो अपनी नई क्लास स्टार्ट करने से पहले कवर कर सकते हैं। हम जो है वो आपको हमारे पास जो अब जो मैं पॉइंट आपको बताने चला हूँ, ये पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जो हमने ठीक ठाक मार्केट रिसर्च करने के बाद पुल आउट किया है। और वो पॉइंट है कि हम जो है वो आपको किसी भी किस्म की जो भी ट्रेनिंग करवाएंगे वो ट्रेनिंग हम जो है वो लाइव इन्वायरमेंट बेस्ड ट्रेनिंग करवाएंगे। लाइव इन्वायरमेंट बेस्ड ट्रेनिंग के बेसिस के ऊपर जो है वो, एक छोटी सी एग्जांपल अगर मैं आपको दूं कि जब आप वेब डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे होंगे तो वहां आपको जो है वेबसाइट को लाइव करना होगा। वहां पर आप ये देखना चाहते होंगे कि लाइव बेस्ड आपकी वेबसाइट किस तरीके की नजर आती है, जिसके बेसिस के ऊपर जो है वो आपको अपने लिए डोमेन और होस्टिंग बाय करनी होती है। लेकिन DWS एक्सपर्ट इन चीजों को बहुत अच्छे से समझता है और इसके बेसिस के ऊपर वो अपने तमाम सीरियस स्टूडेंट्स के लिए जो है वो सब डोमेन बेस्ड प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है कि जिसके बेसिस के ऊपर जब आप इस तसल्ली में आ जाएं कि यस, नाउ आई एम इन दैट स्टेज कि मैं अपने लिए एक अलग से हॉस्टिंग, अपने लिए एक अलग से डोमेन बाय करूं और अपना एक काम अलग से स्टार्ट करूं, तो तब तक हम आपके हाथ को नहीं छोड़ते। तब तक हम आपका हाथ अपने हाथों से मजबूती से पकड़ के रखते हैं। और उसी मजबूती से पकड़ने के लिए ये हमारा एक सबसे बड़ा इनिशिएटिव है कि हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं, लास्ट बट नॉट द, हमारा सबसे ज्यादा यूनिक अप्रोच पॉइंट है student as a equity partner to nurture the growth of their businesses। इस पॉइंट को जो है वो अपनी एक्सप्लेनेशन के अंदर जो है
वकास साहब भी बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन। हाँ, मैं उसको कुछ जुमलों अंदर बताना चाहूँ तो मैं कुछ इस तरीके से बताना चाहूंगा कि डीडब्ल्यूएस की सबसे पहली अप्रोच यही है कि आपको थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल वर्क सिखाने के बाद इंस्टीट्यूट जो है वो आपको कुछ को ला चलेगा, आपको लाइव एनवायरनमेंट में आपको लेकर जाएगा, जिस लाइव एनवायरनमेंट पे लेकर जाने के बाद डीएस बाकायदा आपके साथ पार्टनरशिप करेगा और करेगा। उसकी इन्वॉल्वमेंट सिर्फ और सिर्फ अर्निंग बेस्ड पार्टनरशिप के लिए नहीं होगी, बल्कि वो आपको एक पूरी मेंटोरशिप भी प्रोवाइड करेगा कि आपका बिजनेस जो है वो जीरो से हीरो तक बने और आप उससे बेहतर से बेहतरीन फायदा हासिल कर सकें। So this is all about DWS learning section principle and their objectives, कि जिसके थ्रू हम अपने आप को समझते हैं कि हम मार्केट से बिल्कुल डिफरेंट हैं। राइट, मार्केट में आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, बहुत सारे कोर्सेज के आउटपुट्स रिसर्च के बाद रेडी किया है, उन तमाम फैसिलिटीज के साथ हमने रेडी किया है कि जिसके बेसिस के ऊपर इन तमाम फैसिलिटीज के साथ हमने उसे रेडी किया है कि जिसके बेसिस के ऊपर जो है वो हमारा स्टूडेंट अपने आप को जो है वो अपनी लर्निंग लाइफ के अंदर ही जो है लर्निंग टाइम ड्यूरेशन के अंदर ही जो है वो अपने आप को लाइव एनवायरनमेंट के यहाँ मैं आपको साथ ही साथ हमारे जो है वो मैनेजमेंट टीम के साथ इंट्रोड्यूस करवाता चलूं। हमारी मैनेजमेंट के अंदर जो है वो एक खातून है, हर नेम इज मिस आलिया। ये हमारी को फाउंडर है और साथ ही साथ वो हेड ऑफ क्रिएटिव डिपार्टमेंट भी हैं। ठीक है, शी डन हर एमएससी इन आई आर्ट। स्पेशलाइजेशन है स्पेशलाइजेशन है उनका ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर। राइट, और 3 इयर्स की उनकी ट्रेनिंग है फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। दैट्स मीन्स कि वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेक्शन के साथ भी काम कर चुकी हैं, दूसरों को वो ट्रेनिंग देती रही है। राइट, वो दूसरों को ट्रेनिंग देती रही है और जो है वो अपने आप को जो है वो एज ए ट्रेनर के तौर पर भी अपने आप को मार्केट के अंदर उन्होंने इंट्रोड्यूस करके रखा हुआ है। साथ ही साथ उनका जो है वो 6 इयर्स का जो है वो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करने का बड़ा जबरदस्त एक्सपीरियंस है। वो अपवर्क और फाइवर के ऊपर भी बहुत अच्छे से काम कर चुकी हैं, बल्कि काम कर रही हैं। राइट, हमारे सेकंड मैनेजमेंट टीम मेंबर है मिस्टर अकबर लासी। वो मैं खुद हूँ जो अभी आप लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। ठीक है, आई एम अ को फाउंडर एंड अ सीईओ ऑफ अ डीडब्ल्यूएस एक्सपर्ट एंड हेड ऑफ द वेबसाइट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। बैचलर्स इन कॉमर्स के साथ स्पेशलाइजेशन है वो ग्राफिक डिजाइनिंग और वेब डेवलपमेंट दोनों इन पर है। लास्ट 13 इयर्स से मैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के साथ एसोसिएटेड हूँ विद वेबसाइट डेवलपमेंट के 2 सालों से मेरा एक्सपीरियंस रहा है। और ग्राफिक डिजाइनर के तौर पर मैं फाइवर प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं अपनी सर्विसेज भी अभी प्रोवाइड कर रहा हूँ। हमारे जो थर्ड मेंबर है मैनेजमेंट के, वो है मिस्टर वकास नजर साहब। वकास साहब जो है वो को फाउंडर और सीओओ हैं dwsexpert.com के, और वो हेड ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है। पीएचडी इन इस्लामिक साइंसेस को परस्यू कर रहे हैं। स्पेशलाइजेशन उनकी जो है वो ई कॉमर्स एसएम। 9 सालों से वो ई कॉमर्स बिजनेस और डेवलपमेंट के साथ मुंसलिक रहे हैं और पिछले 7 सालों से वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेक्शन के साथ भी अपने आप को कनेक्ट उन्होंने रखा हुआ है। तो अगर आप इस इदारे के अंदर अपने आप को शमूलियत करते हैं तो आप जिन हाथों में हैं वो बड़े मजबूत हाथ हैं जो कि मार्केट अप्रोच रखते हैं और एक अच्छे एक्सपीरियंसेस के साथ आज इस स्टेज पे खड़े हैं कि उन्होंने डीडब्ल्यूएस के थ्रू आपको इनवाइट किया है ताकि आप इन तमाम चीज़ों को
जान सके, पहचान सके, कि जिसके थ्रू आपने अपने करियर को एक इंशाल्लाह नया चेंज देना है। यहाँ पर जो है वो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आलिया साहिबा से कि वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेक्शन के बेसिस पर अपने कोर्स आउटलाइन और अपने कोर्स पैरामीटर्स के बारे में जो है वो आप लोगों को बताएं। तो आलिया साहिबा, आप अपना माइक अनम्यूट कर लेंगी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जैसे कि पर ने इंट्रोड्यूस कराया है कि मैं ग्राफिक डिजाइनिंग और ग्राफिक्स से रिलेटेड आपको जितनी भी बेसिक्स डिजाइन हैं और उसको कैसे बिगिनर लेवल से हायर लेवल की तरफ लेके जाना है, इसमें मैं आपको हर तरह से गाइडलाइन और सपोर्ट प्रोवाइड करूँगी। और आपको पता है कि आजकल फ्रीलांसिंग की डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर डिफरेंट तरीके से लोग अपनी एक्सपर्टीज, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके जो है वो अर्निंग कर रहे हैं बहुत अच्छी। तो अपने बिजनेस के लिए हमें ग्राफिक डिजाइनिंग या ग्राफिक आई की रिक्वायरमेंट पड़ती है, या फिर अगर कोई बिजनेस आप स्टार्ट नहीं करना चाह रहे हैं और अपनी सर्विस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके बहुत अच्छे से आप अर्निंग कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास हमारे जो कोर्स है उस कोर्स आलिया के साहिबा, अंदर हम जी जी आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं है। आप थोड़ा सा अपने माइक को थोड़ा सा दुरुस्त कर देंगी प्लीज। अब क्लियर है? अब क्लियर है वॉइस? अब वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों को? आप लोगों में से अगर कोई इस बात को प्लीज रिप्लाई कर दे, ये सब आपकी आवाज क्लियर है। तो आपने थोड़ा सा जोर से बोलना है और माइक को थोड़ा सा सेट करके बात कीजिएगा आलिया। ठीक है। आई होप कि अब आपको आवाज क्लियर आ रही होगी। ठीक है, मैं आप लोग का जो एक मॉड्यूल है हमारे कोर्स के अंदर जो DWS की तरफ से आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, इसमें मैं डिजाइनिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग जो है वो हैंडल करूंगी और आपको बिगनर लेवल से एक एडवांस लेवल की तरफ लेके जाऊंगी। और ड्यूरिंग दिस आपको जितनी भी तरह की जो बेसिक्स हैं डिफरेंट सॉफ्टवेयर के थ्रू सिखाई जाएंगी, और आप जो है कुछ ही अरसे के अंदर अपने आप को एक अच्छा लेवल पे देखेंगे। ठीक है, और उसके लिए जो आपके पास है वो 3 डिफरेंट सॉफ्टवेयर आते हैं जिनके ऊपर आजकल के लोग काम कर रहे हैं और काम करके बहुत अच्छी अर्निंग जो बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। ठीक है, उनमें एक आपके पास जो है अडोब फोटोशॉप है, अडोब इलस्ट्रेटर है और एक कैनवा है। हम जो स्टार्ट लेंगे अपना वो लेंगे अडोब के जो सॉफ्टवेयर है जिसमें एक इलस्ट्रेटर है, एक आपका फोटोशॉप है। ठीक है, इसके अंदर हम आपको जो है वो बेहतरीन तरीके से चीजों को गाइड करेंगे, बताएंगे, सिखाएंगे। बिल्कुल बिगनर लेवल से स्टार्ट करेंगे, जिनको कुछ भी नहीं आता हो वो भी अपने आप को एक टाइम के बाद जो है एक बहुत अच्छे लेवल पे देखेंगे। अडोब इलस्ट्रेटर के अंदर ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप हर तरह की इलस्ट्रेशन ग्राफिक्स जो है डिजाइन कर सकते हैं। अडोब इलस्ट्रेटर के अंदर काम सीखने से आप जो है अपने सर्विसेज जो है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर प्रोवाइड करने लग जाएंगे। सिर्फ एक एडोब इलस्ट्रेटर का मॉड्यूल कंप्लीट करते ही आप अपने आप को कैपेबल समझेंगे कि आप अपने डिफरेंट सर्विसेज जो हैं वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप प्रोवाइड कर सकें, जिसमें फाइवर और अपवर्क टॉप पर है और डिफरेंट अदर प्लेटफॉर्म्स भी है जिसके ऊपर आप फ्रीलांसिंग अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अडोब इलस्ट्रेटर को जब आप सीखेंगे तो आप कैपेबल हो जाएंगे। लोगो डिजाइनिंग है, बिजनेस कार्ड है, अपने फ्लायर है, बैनर्स है, ब्रोशर है, मेन्यू है, और आप जो है उसके बाद जो है उसमें
आप डिफरेंट मॉकअप्स बना सकते हैं, अपने डिफरेंट टेक्निक्स इस्तेमाल कर करके आप जो है अपने कॉन्सेप्ट को एनहेंस कर सकते हैं जो आप डिजाइन करना चाहते हैं। वैसे तो हम नॉर्मली अपने पेंसिल से स्केच बुक के ऊपर हम डिजाइन करते हैं और उसको हम जो है अपनी नॉर्मल ड्राइंग्स हैं हमने अपने बचपन में ही सीखा, लेकिन अब आजकल जो डिजाइनिंग हो रही है वो है अडोब इलस्ट्रेटर, अडोब फोटोशॉप और कैनवा है और डिफरेंट और सॉफ्टवेयर्स हैं, लेकिन जो सबसे बेहतरीन सॉफ्टवेयर है वो है अडोब इलस्ट्रेटर। अगर आप अडोब इलस्ट्रेटर पे काम करना सीख लेते हैं तो आप अडोब फोटोशॉप, कैनवा और दूसरे डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर पे आप बहुत इजीली काम कर सकते हैं। और अडोब इलस्ट्रेटर को ही सीखने के बाद आप जो है कैपेबल हो जाएंगे कि आप अपनी सर्विसेज डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर प्रोवाइड कर सकें, जिसमें आप अपनी ना सिर्फ सर्विसेज और अगर आप कोई अपना बिजनेस रन कर रहे हैं तो उसको इनहेंस करने के लिए डिफरेंट सोशल मीडिया मार्केटिंग पोस्ट आप बना सकते हैं, अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं आप, और जो भी रिक्वायरमेंट्स है डिजाइनिंग के हवाले से वो आप कैपेबल हो जाएंगे। फोटोशॉप जो है आपके पास, इसके अंदर आपके जो बेसिकली फोटोशॉप यूज किया जाता है वो फोटोज को और उनको के अंदर इफेक्ट्स ऐड करने के लिए, वो एनहेंस करने के लिए, टचिंग करने के लिए, या आप अपना जो भी फोटोग्राफिक काम आप कर रहे हैं उसको एनहेंस करने के लिए, उसके अगर फेस पे कोई मार्क है उनको रिमूव करना है और कुछ इस तरह है, और अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करनी है तो उसके पे लेबल्स लगाने हैं, उसको अपने प्रोडक्ट्स को या डिजाइन को डिफरेंट टी शर्ट्स हैं या कप्स हैं या किसी चीज के ऊपर आपने क्लाइंट को डिस्प्ले करके दिखाना है, तो उसके लिए आपके पास जो है वो अडोब फोटोशॉप जो है वो बेहतरीन है। कैनवा बहुत बेसिक सी डिजाइनिंग आपको प्रोवाइड करता है जिसके ऊपर आपके पास रेडीमेड टेम्पलेट्स मौजूद होते हैं, उन टेम्पलेट्स में आपके पास डिफरेंट लोगोस हैं और आइकन्स मौजूद है, बहुत ज्यादा है, और आजकल कैनवा बहुत इजी टू लर्न है। कैनवा न सिर्फ आपको लोगो डिजाइन से रिलेटेड टेम्पलेट्स देता है, फ्लायर, पोस्टर, बैनर, मेन्यू, प्रेजेंटेशंस, सब कुछ आपको कैनवा पे रेडीमेड मिलता है। उसके ऊपर आप काम करके उन टेम्पलेट्स को अपने तरीके से मॉडिफाई करके भी आप अपनी पोस्ट, अपने सोशल मीडिया रिलेटेड कंटेंट आप डिजाइन कर सकते हैं और अपनी सर्विसेज के तौर पे भी ये सारी चीजें आप आगे डिलीवर कर सकते हैं, और एक आपके अर्निंग का सोर्स का एक ये भी बहुत बेहतरीन जो है सोर्स। उसके अलावा ये डिजाइनिंग के बाद जो है वो हमें वीडियो की भी जरूरत पड़ती है। अगर आप अपने प्रोडक्ट को वीडियो के तौर पे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, या अपने डिजाइनिंग की कोई प्रेजेंटेशन देखना चाहते हैं, या अपने कंटेंट को आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, उसके कुछ एस्पेक्ट्स को आप दिखाना चाहते हैं, तो आपके इस कोर्स के अंदर जो है वो इन वीडियो आईओ भी ऐड किया गया है, जिसमें आपको इन वीडियो आईओ से रिलेटेड इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, बेसिक वीडियो की क्रिएशन दी जाएगी, एडवांस एडिटिंग टेक्निक्स आपको बताई जाएंगी कि आप अपने कंटेंट को किस तरीके से एडिट कर सकते हैं और किस तरीके से ट्विस्ट एंड मोल्ड कर सकते हैं, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीडियो आप जो है जनरेट कर सकेंगे इस कोर्स के। आई होप ये तमाम कोर्स के पार्ट्स हैं आपको इतना जबरदस्त तरीके से ग्राफिक डिजाइनिंग की फील्ड में बिल्ड अप कर देंगे कि ना सिर्फ आप अगर अपने बिजनेस को लेके चल रहे हैं तो आपको किसी और चीज की ब्रांडिंग के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर आप सर्विस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं डिफरेंट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर तो आप अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से, जिस तरह हम अर्न कर रहे हैं, मैं अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ, आप भी अपनी सर्विसेज बेसिक से स्टार्ट करके उसको अपग्रेड करते करते जैसे जैसे आप उसको सीखेंगे, प्रैक्टिस में रखेंगे, आप एडवांस लेवल की तरफ अपने आप को देखते जाएंगे। तो अब आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिएगा कि लोगो डिजाइनिंग से रिलेटेड जो है डिफरेंट लोगोस आपको दिखाए गए हैं जो कि मैंने क्रिएट किए हैं। मेन्यू पोस्टर्स हैं आपके सामने
जिसमें में डिफरेंट रेस्टोरेंट्स के मेन्यूज हैं, आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं। फ्लायर्स हैं, पोस्टर्स हैं, जो कि हर एक जगह जो है बहुत इजीली बनाए जा बनाए जा सकते हैं और आप यूज कर सकते हैं उन्हें। और आपके पास जो है वो ब्रांडिंग टूल्स है, और जैसे कि हम प्योर मार्केट के साथ जो है काम कर रहे हैं, तो प्योर मार्केट की भी जो है प्योर जितनी भी पोस्ट है वो DWS की डिजाइन की है। तो ये सारी चीजें हैं कि अगर आप इस कोर्स के अंदर अपने आप को बीइंग अ डिजाइनर देखना चाहते हैं, तो आप हर प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी सर्विसेज को बहुत बेहतरीन तरीके से डिलीवर कर सकेंगे आफ्टर दिस कोर्स। जी अकबर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया मिस आलिया, आपका इन तमाम चीज़ों को एक्सप्लेन करने का। अब जो है वो सेकंड सेक्शन जो है वो हमारा वर्डप्रेस बेस्ड वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर हम किन किन चीज़ों को कवर अप करेंगे, उन चीज़ों को थोड़ा सा समझने का है। और ये जिम्मेदारी जो है वो मेरी है कि मैं आपको इन चीज़ों के बारे में बता सकूं, जिसके बारे में अभी एक छोटा सा ओवरव्यू मैंने आपको दिया था। आपके इस कोर्स के अंदर जो है वो वेबसाइट डेवलपमेंट के जो आपके कंप्लीट कोर्स को जो है वो 3 डिफरेंट पैरामीटर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जिसमें आपके पहले कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को जो है वो सेट किया जाएगा आपको उसके बारे में, फिर इसके बाद प्रैक्टिकल वर्क होगा और फिर उसके बाद एडवांस प्रैक्टिकल वर्क होगा। वाई थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, राइट? वेबसाइट बनाने में थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट की क्या जरूरत है? बिल्कुल है, 101% है। क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझते हैं कि हमने जो है वो वेबसाइट बनाने का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ये नहीं हम अंडरस्टैंड करते कि वो वेबसाइट जो है वो हम किन किन पर्पसेस के लिए बना रहे हैं, उन उस वेबसाइट को बनाने का हमारा क्या गोल है, क्या हमारे पास उसमें कंटेंट्स हैं, किस तरीके से हमारे पास जो है वो उसकी ग्राफिक्स और ब्रांडिंग हमने कवर अप करनी है, किस किस तरीके से हमने उसे लेकर चलना है, तब तक ये कॉन्सेप्चुअल, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स अगर हमारे पास नहीं होंगे तो हम जो है वो अपनी वेबसाइट के ऊपर प्रोफेशनल वे के ऊपर काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के अंदर जो है वो हम आपको ये लर्न करवाना सिखाएंगे कि किस तरीके से किसी भी वेबसाइट के ऑब्जेक्टिव्स, उसकी इंपॉर्टेंस और उसके ब्रांडिंग एसेंशियल्स को लेकर जो है वो आप एक पूरा उसका स्केच तैयार करते हैं कि जिसके थ्रू आप उसके ऊपर कुछ प्रैक्टिकल को परफॉर्म कर सके। डोमेन एंड होस्टिंग सेटअप ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है एक वेबसाइट के लिए, राइट? आप आज की तारीख में जो है वो अगर एक बिजनेस होल्डर है या अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं कि जो आगे जाकर फ्रीलांसिंग के तौर पर काम करना चाहता है, मींस टू से कि आप एक प्रोडक्ट होल्डर हैं या तो फिर आप एक सर्विसेज प्रोवाइडर हैं, राइट? दोनों एस्पेक्ट के ऊपर आपको आपके पास जो है वो इन तमाम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स का होना जरूरी है कि जहां डोमेन और होस्टिंग सेटअप को किस तरीके से आप लेकर आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपका पूरे का पूरा वेबसाइट बेस करता है आपके डोमेन और होस्टिंग सेटअप के ऊपर। ये वो सेटअप है कि जिसके बारे में आपके पास अगर बेसिक इंफॉर्मेशन है तो आप मार्केट में कहीं पर भी खड़े रहकर अपना काम जो है वो बहुत ही खुश असलूबी से अंजाम दे सकते हैं। वर्डप्रेस का जो ये पूरे का पूरा सेटअप है वो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के बेसिस के ऊपर डिजाइन किया हुआ है, कि जिसके बेस पर जो है वो आपको वर्डप्रेस और शॉपिफाई इन दोनों चीजों के बारे में बताया जाता है कि किस तरीके से इसकी इंस्टॉलेशन की जाती है, किस तरीके से इसकी कॉन्फ़िगरेशन की जाती है। स्पेशली जब आप वेब डेवलपमेंट की बात करते हैं तब वर्डप्रेस का एक कंप्लीट सेटअप आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के थ्रू भी बताया जाता है, कि जिसके थ्रू आपको ये मालूम होता है कि आपकी कौन सी फाइल कहाँ है, कौन सी फाइल में क्या काम हो रहा है, किस डायरेक्टरी के अंदर आपकी कौन सी इंफॉर्मेशन मौजूद है, ताकि अगर वेबसाइट बनने के बाद आपके पास अगर कोई एरर है, कोई इशू है, राइट, तो वेबसाइट के बाद अगर आपके पास कोई एरर है, कोई इशू है, तो आप उसे इजीली तौर पे हैंडल कर सकें। वेबसाइट सिक्योरिटी मेजर्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेबसाइट सिक्योरिटी मेजर्स के थ्रू जो है
वो आप अपनी वेबसाइट को बहुत ज्यादा सेफ एंड साउंड एंड सिक्योर कर सकते हैं। इन तमाम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को हासिल करने के बाद आप जंप करेंगे प्रैक्टिकल वर्क के अंदर, जहां आप जो है वो उन तमाम एस्पेक्ट्स को लर्न करेंगे कि जिसके थ्रू आप एक जो है वो एक लाइव वेबसाइट को डेवलप कर सकें, जिसमें आप पेज पेज बिल्डिंग, पोस्ट, कमेंट्स, रोल्स एंड परमिशंस और वेबसाइट सेटिंग और टूल्स के थ्रू काम करके जो है वो अपने उन प्रैक्टिकल वर्क को परफॉर्म करेंगे। इन तमाम प्रैक्टिकल वर्क को परफॉर्म करने के बाद आपको जब और स्टेप आगे बढ़ाया जाएगा, तब कुछ स्पेशल थीम्स, मेन्यूज और विजेट्स और प्लगइन्स के थ्रू आपको आगे लेकर चलेंगे कि जहां आप जो है वो अपने वेबसाइट के अंदर और ज्यादा बेहतरीन तौर पर कस्टमाइजेशंस कर सके। आपको बताया जाएगा उसी प्रैक्टिकल वर्क के अंदर कि कौन कौन सी टाइप और स्टाइल की वेबसाइट्स होती हैं और उनकी डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनैलिटीज क्या होती हैं। ब्लॉगिंग वेबसाइट हो गई, फूड डिलीवरी वेबसाइट हो गई, क्लासिफाइड वेबसाइट हो गई, इस तरीके से कुछ मेजर वेबसाइट्स के ऊपर आपको जो है वो प्रैक्टिकल वर्क करवाया जाएगा, ताकि आपको इन तमाम डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स की लर्निंग हासिल हो सके। इंडस्ट्रियल बेस भी वेबसाइट्स के ऊपर हम काम करेंगे कि जहां जिम्नेजियम या जिम या फिटनेस वेबसाइट्स को हम बिल्डअप करेंगे। इंश्योरेंस कंपनी वेबसाइट्स को हम देख सकते हैं, स्पेशल इंडस्ट्री नीड एंड रिक्वायरमेंट वेबसाइट्स को देख सकते हैं, क्योंकि इनकी डेवलपमेंट और इनकी डिजाइनिंग जो है वो आपकी दूसरी वेबसाइट से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ये तमाम वेबसाइट्स जो आप प्रैक्टिकली तौर पर डिजाइन कर रहे होंगे, तब इन तमाम वेबसाइट्स की जो है वो परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग कैसे की जाती है, उसमें जो है वो यूजर फीडबैक किस तरीके से लिए जाते हैं, क्या क्या इम्पैक्ट आता है रेगुलर अपडेट्स और बैकअप्स का, बैकअप्स हमारे लिए क्यों जरूरी हैं, इन तमाम चीजों को प्रैक्टिकली तौर पर आपको कवर अप करके दिखाया जाएगा, बताया जाएगा। जब आप यहां आकर एक अच्छे लेवल पर आकर खड़े हो जाएंगे, तब बारी आएगी आपके एडवांस प्रैक्टिकल वर्क की। और इस एडवांस प्रैक्टिकल वर्क के अंदर आपको जो है वो आज की तारीख के सबसे हॉट वेबसाइट डेवलपमेंट टेक्निक के थ्रू आपको लेकर चलेंगे, जहां एलिमेंटर और पेज बिल्डर के थ्रू आपको आपके वेबसाइट को कंप्लीटली तौर पे रीब्रांड करना सिखाया जाएगा कि किस तरीके से आप जो है वो एलिमेंटर को यूज करते हुए जो है वो बहुत इजीली तौर पर अपनी वेबसाइट को बिल्ड कर सकते हैं। उस वेबसाइट बिल्डिंग के अंदर आपको स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, फाइल मैनेजमेंट और इमेज मैनेजमेंट के बारे में भी बताया जाएगा कि किस तरीके से इन तमाम चीजों का असर आपकी जो है वो वेबसाइट डेवलपमेंट के ऊपर पड़ता है। आगे जाकर जो है वो हम पेड वर्जन टूल्स के ऊपर भी काम करेंगे और ये देखेंगे कि हमारे पास जो है वो डिफरेंट थीम्स या डिफरेंट पेज बिल्डर जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट मार्केट में अवेलेबल हैं, और वो जो कि पेड वर्जन के थ्रू अवेलेबल है, उनके दरमियान काम करने का क्या फर्क है, जिसके लिए हम इवांटो एलिमेंट्स के की हेल्प लेंगे और वहां से हम पेज सर्विसेज जो है उन्हें पिक करेंगे, और उन पेज सर्विसेज के अंदर जो है वो हम जिन चीजों के जिस मेजर पॉइंट के ऊपर हम फोकस करेंगे वो होगा हमारा डेवलपमेंट किट। इस डेवलपमेंट किट के थ्रू, वेबसाइट डेवलपमेंट किट के थ्रू जो है वो हम इन चीजों को लेकर बहुत इजीली तौर पर वो डिफरेंस भी मालूम कर लेंगे, और उस डिफरेंस के थ्रू अपने आप को प्रोफेशनल लेवल के ऊपर लाकर खड़ा भी कर देंगे कि जो प्रोफेशनली तौर पे जिस तरीके से कंपनीज की वेबसाइट्स को डेवलप या डिजाइन किया जाता है। इन तमाम चीजों से आपको गुजारने के बाद आपका फाइनल प्रोजेक्ट अनाउंस किया जाएगा कि जहां आप अपने एफर्ट्स को सरंजाम देते हुए रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट डिजाइन करेंगे, कि जहां आपकी वो वेबसाइट जो है, अगर आप एक बिजनेस होल्डर हैं या आप अपने कोई टीम अप करके कोई बिजनेस के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो आप उसकी लाइव वेबसाइट बनाएंगे और वो प्रेजेंट करेंगे डीडब्ल्यूएस को अपने फाइनल प्रोजेक्ट के ऊपर। इन तमाम चीजों के अंदर एसईओ और एसईओ की परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन क्यों जरूरी है आपकी वेबसाइट के लिए, ये आपको एडवांस प्रैक्टिकल वर्क के अंदर बताया जाएगा। और ये तमाम के तमाम पैरामीटर्स जो आपके सामने रन कर रहे हैं, इन तमाम के तमाम पैरामीटर्स की सक्सेसफुली रन हो जाने के बाद जो आउटपुट आपका होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि आपके सामने जो नंबर 1 पे नजर आ रहा है
वो आपका थीम बेस्ड वेबसाइट है, जो आपके पास सेकंड नंबर पे और थर्ड नंबर पे जो नजर आ रहा है वो आपका एलिमेंटोर पेज बिल्डर बेस्ड है, और आपका जो है सेकंड नंबर पे जो नजर आ रहा है वो आपका जो है वो डेवलपमेंट किट बेस्ड वेबसाइट डेवलपमेंट है। राइट। तो इस तरीके से आपको जो है वो एक पूरे प्रोफेशनल लेसन के थ्रू, एक पूरे प्रोफेशनल स्टेप्स के थ्रू लेकर आपको चलेंगे, ताकि आप जो है वो वेबसाइट बिल्डिंग पर काम कर सकें। वेबसाइट बिल्डिंग से वेबसाइट बिल्डिंग ही नहीं होगी, बल्कि वेबसाइट बिल्डिंग के अंदर हम आपको जो है वो आपके डिफरेंट मॉड्यूल्स के अंदर एफिलिएट मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग के उन तमाम पैरामीटर्स को भी लेकर चलेंगे कि आप अपने उस वेबसाइट के थ्रू जो है वो आप किसी दूसरे के लिए वेबसाइट बनाकर तो अर्न कर सकते हैं, लेकिन आप अपने वेबसाइट अपने लिए भी जब वेबसाइट बनाएं, तब आप डिजिटल वर्ल्ड के बेसिस के ऊपर किस तरीके से एफिलिएट मार्केटिंग के साथ अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं और अर्निंग के और ज्यादा मौके अपने लिए हासिल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आकर इन चीजों को जो है वेबसाइट डेवलपमेंट के सेक्शन को एंड करूंगा, और मैं वकास साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो है वो अपने थर्ड सेक्शन यानी कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में हमें आगाह करें। अच्छा जी। मेरा जो कोर्स रहेगा आपके साथ इस पूरे सेशन में या इस पूरे कोर्स में, जो मेरे मॉड्यूल रहेंगे उसके अंदर सोशल मीडिया मार्केटिंग, ई कॉमर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी। जैसा कि मेरा तारुफ आपको करवा दिया गया है कि मैं सोशल मीडिया के अंदर एक्सपर्टीज रखता हूँ, ई कॉमर्स के अंदर रखता हूँ, एआई के अंदर रखता हूँ। सोशल मीडिया के अंदर आपको मैनेजमेंट सिखाई जाएगी कि किसी भी बिजनेस के सोशल मीडिया को आपने कैसे मैनेज करना है। और इसी तरह अगर कोई ब्रांड है, जीरो से अगर आप उसको स्टार्ट कर रहे हैं, तो जीरो से हीरो बनाते हुए आपने उसकी अवेयरनेस कैसे बिल्ड करनी है और किस तरीके से आपने उसकी ब्रांडिंग को मजीद बेहतर करते हुए, उसकी इमेज को बेहतर करते हुए, अल्टीमेटली आपका जो टारगेट होता है वो सेल को ही बेहतर करना होता है, और आप सेल को बेहतर करने के ऊपर काम कर रहे होते हैं। साथ साथ B2B के जरिए आपकी रिलेशनशिप बनती है दीगर बिजनेसेस के साथ, और टारगेट सेलिंग आपकी इंक्रीज हो रही होती है, क्योंकि B2C में आपका टारगेट कुछ और होता है और जब आप B2B में जाते हैं तो आपका टारगेट कुछ और होना शुरू हो जाता है। इसके साथ ही आपके बिजनेस को प्रमोट करना, उसके लिए दो तरीके होते हैं हमारे पास, एक को हम SEO कहते हैं और एक को हम SEM कहते हैं। इसके ऊपर भी आपको काम करवाया जाएगा, और साथ साथ आपकी विजिबिलिटी और आपकी रैंकिंग को अप्रूव करने के लिए जो दो तरीके हैं, ऑर्गेनिक एंड पेड ट्रैफिक, इन दोनों का यूज करते हुए आपको यानी आपके बिजनेस को ग्रूम किया जाएगा, उसको बेहतर किया जाएगा। और इसी यानी मेरे सेक्शन के अंदर ही, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसके अंदर एक अगली चीज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, जिसके अंदर हम डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन तैयार करवा रहे हैं। और राइट नाउ, जैसे मेरे स्टूडेंट्स ने शुरू में बताया, असद में और जरार ने, कि हम एक दुबई के प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, उन्हीं के लिए हम करीब में ही एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी तैयार की। इसी तरह मोबाइल एप्लीकेशन और AI की भी कुछ एप्लीकेशंस के ऊपर हम काम करवाते रहते हैं वक्तन फवक्तन। अकबर साहब प्लीज नेक्स्ट स्क्रीन। नेक्स्ट स्क्रीन अकबर साहब। जी सर, आपको ये कोर्स आउटलाइन की स्क्रीन चाहिए या आपको आउटपुट की राइट, स्क्रीन चाहिए? कोर्स आउटलाइन। जी सर। मेरे जो कोर्स है, इस 4 सेक्शन के अंदर आपको नजर आ रहा है 1A 1B और 2 और 3। पहले सबसे पहले मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा, जिसमें ई कॉमर्स के बारे में होगा। आपने तो ई कॉमर्स के बारे में बस इतना सुना होगा कि एक चीज खरीदी, उसकी कुछ कीमत लगाई और उसको लाके फेसबुक पेज के ऊपर बेच दिया। 400 की खरीदी, 200 का प्रॉफिट रखा, 600 का बेच दिया, ये ई कॉमर्स है। हालांकि ई कॉमर्स कोई इतना सादा नहीं है। इसके अंदर टाइप्स हैं, हाइपर लोकल, एग्रीगेटर, और सिंपल ई कॉमर्स के अंदर सर्विस मॉडल प्लस प्रोडक्ट मॉडल, जिसको हम JIT मॉडल, इन्वेंट्री मॉडल या कस्टमाइज मॉडल कहते हैं। इन तमाम टाइप्स की बेसिक स्टेप्स, इनके लेवल्स, प्राइसिंग का जो प्रोसीजर होता है सारा, जिसको हम प्राइस मैनेजमेंट भी कहते हैं, और प्रॉफिट डिसीजन, लॉजिस्टिक्स, इन तमाम चीजों को हम ई कॉमर्स के मॉड्यूल के अंदर क्लियर करेंगे, जिसमें आपको बताया जाएगा कि लॉजिस्टिक कंपनीज के साथ आपने कैसे डीलिंग करनी है, और DWS आपके बिजनेस के लिए लॉजिस्टिक्स के साथ डील करते हुए बाकायदा किरदार अदा करेगा, ताकि आपकी लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम से कम कराया जा सके।
इसी में ड्रॉप शिपिंग के ऊपर भी तवज्जो दी जाएगी और ड्रॉप शिपिंग के हवाले से भी आपको पढ़ाया जाएगा और ड्रॉप शिपिंग और एग्रीगेटर के अंदर डिफरेंस भी बताया जाएगा। सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर आपको थ्योरी के लिहाज से सोशल प्रेजेंस के बारे में बताया जाएगा। प्लेटफॉर्म्स के अंदर हमारे पास फेसबुक, टिकटॉक, पिंटरेस्ट, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम और यूट्यूब वगैरह। इनके आईपीसीटीआर यानी इनका जो एल्गोरिथम होता है वो कैसे काम करता है ये भी आपको सिखाया जाएगा। आईपीसीटीआर के जरिए कैसे अपनी सोशल प्रेजेंस को आप बेहतर कर सकते हैं ये सिखाया जाएगा। आपको माओ की अहमियत बताई जाएगी कि माओ क्यों इतना अहम है और आपको आईएबी स्टैंडर्ड्स सिखाए जाएंगे। इसके साथ साथ सोशल मीडिया मैनेजमेंट जिसके अंदर बिजनेस मैनेजर एसेंशियल्स और बिजनेस पेजेस एसेंशियल्स, पोस्ट क्रिएशन, इवेंट क्रिएशन, सीएसआर एंड सीपीसी इसको भी टारगेट किया जाएगा। मोर ओवर आपको एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स के अंदर जब हम एड रन करते हैं तो फनल्स को सामने रखते हुए सीपीसी, पिक्सल क्रिएशन, कैटलॉग क्रिएशन को भी वाजे किया जाएगा। इसी तरह एएसओ यानी मोबाइल मार्केटिंग जिसके अंदर आपको एप्स मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस बताई जाएगी, आपको गोल्स बताए जाएंगे, ऑपरेशंस और इस इंडस्ट्री की वर्थ कैसी है और वेज ऑफ अर्निंग बाय एएसओ, वेज ऑफ अर्निंग बाय सोशल मीडिया और वेज ऑफ अर्निंग बाय ई कॉमर्स टाइप्स, इनके बारे में भी आपको सिखाया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आपको एआई एलएलएम यानी लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल्स जो हैं जिसके अंदर चैट जीपीटी है, जिसके अंदर बिंग है, जिसके अंदर जिमनी है जिसका पूरा नाम बार्ट था, और इसी तरह मेटा, आपको क्लॉड, लामा इनसे मुतारफ करवाया जाएगा। इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताए जाएंगे। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एआई की इंपॉर्टेंस, एआई को यूज करने का तरीका सिखाया जाएगा। कंटेंट क्रिएशन स्पेशली प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जिसको बेसिक लेवल से स्टार्ट करके मास्टर लेवल पे आपको सिखाया जाएगा कि आप कैसे चैट जीपीटी से काम लेते हुए बाकायदा प्रॉम्प्ट भी तख्लीक करवा सकते हैं, बनवा सकते हैं। इमेज क्रिएशन उसके एआई टूल्स वो आपको बताए जाएंगे, मैकेनिज्म सिखाया जाएगा। वीडियो क्रिएशन एआई टूल्स के जरिए कैसे की जाती है वो आपको सिखाई जाएगी, जिसकी तरफ InVideo.io की तरफ मैम आलिया ने भी इशारा किया। इसी तरह चैटबॉट्स आपको सिखाए जाएंगे और वेज ऑफ अर्निंग बाय एआई। मोर ओवर आपको वर्डप्रेस और शॉपिफाई के ऊपर ई कॉमर्स स्टोर की डेवलपमेंट, उसके एडवांटेजेस, वर्डप्रेस के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, शॉपिफाई के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ये सारा कुछ बताया जाएगा। इन ऑपरेशंस के दौरान इन बोथ प्लेटफॉर्म के जो एसेंशियल्स हैं, जो कि लाजमी है, बेसिक सेटिंग्स हैं, वो सारी की सारी पढ़ाई जाएंगी। टूल्स एंड प्लगइन्स आपको सारे पढ़ाए जाएंगे जो कि आपको ई कॉमर्स की टाइप के हवाले से सिलेक्शन करनी होगी, क्योंकि हर ई कॉमर्स की जो टाइप्स मैंने आपको जैसे बताई, हर टाइप की अपनी रिक्वायरमेंट है, अपनी नीड्स हैं, उस हवाले से उसके अपने प्लगइन्स होते हैं, अपने टूल्स होते हैं जिनसे आपको मुतारफ करवाया जाएगा। और सबसे अहम जो कि जान है तमाम बिजनेसेस की, वो है स्ट्रेटेजी टू डेवलप द ब्रांड। जब आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं और आपने एक ब्रांड को डेवलप करना है तो कैसे आप उसका आइडिया डेवलपमेंट करेंगे, अपने आइडिया की वैलिडेशन, स्टोरीज एंड सिचुएशंस, 1 हस्बैंड और 5 वाइफ्स, आपने 4 वाइफ का सुना होगा, लेकिन हमारे यहाँ 1 हस्बैंड विद 5 वाइफ्स का एक सेक्शन मौजूद है। आपको इनसे मुतारफ करवाया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि ये एक हस्बैंड इन 5 वाइफ्स को लेके अपने साथ कैसे बिजनेसेस को मुतासिर करता है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑडियंस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इंटरेस्ट, जेडी, ब्रांडिंग एसेंशियल्स, कंटेंट कैलेंडर, इक्विटी, जॉब एलोकेशन, टीम बिल्डिंग, लीगल एग्रीमेंट, बजटिंग, फनल्स, रजिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेसेस, ये आपको सारी थ्योरी पढ़ाई जाएगी, आपको सारा कुछ सिखाया जाएगा। थ्योरी पढ़ाने के बाद जो प्रैक्टिकल स्टेप आपके सामने है, सबसे पहली चीज होगी प्रैक्टिकली आपको हाइपर लोकल स्टोर डेवलप करके दिखाया जाएगा। ये एक ग्रुप बेस्ड एक्टिविटी होगी जो कि स्टूडेंट करेंगे, उनको सुपरवाइज किया जाएगा। इसके अंदर कुछ काम ग्राउंड पे होगा, कुछ काम स्क्रीन पे होगा। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीगेटर, आपसे एग्रीगेटर मॉडल बाकायदा आपके सामने बनाया जाएगा और आपसे बनवाया जाएगा। इसी तरह ई कॉमर्स के, सिंपल ई कॉमर्स के जो तीनों टाइप्स हैं, सर्विस बेस्ड, प्रोडक्ट बेस्ड और सर्विस प्लस प्रोडक्ट बेस्ड, जो कि आइडियल है। और हमारा फर्स्ट बैच उसके जो स्टूडेंट्स हैं वो इसी थर्ड वन के ऊपर काम कर, अपने ब्रांड के ऊपर काम कर, जिसकी एक झलक मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस मैनेजर, एक स्टूडेंट का फेसबुक, लिंक्डइन, टिकटॉक, पिंटरेस्ट, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, एक स्टूडेंट का बिजनेस मैनेजर डेवलप करवाया जाएगा।
क्रिएशन एंड रनिंग ऑफ एड कैंपेन्स, ये भी ग्रुप एक्टिविटी के जरिए एक एक स्टूडेंट से बाकायदा कैंपेन्स क्रिएट करवाई जाएंगी। और इसी तरह जो आपका ई कॉमर्स का बिजनेस है, जब उसको वर्डप्रेस और शॉपिफाई के ऊपर डेवलपमेंट उसकी की जाएगी, ये भी आपसे कराई जाएगी, जिसके अंदर प्रोफाइल मैनेजमेंट से लेके प्रोडक्ट लिस्टिंग, पिक्सल क्रिएशन, कैटलॉग क्रिएशन, और ये भी एक आपकी कंप्लीट ग्रुप एक्टिविटी होगी। ये तो वो प्रैक्टिसेस हैं जो कि सब ने करनी है। जो इस वक्त जहां पे 3 लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये सेक्शन बहुत ही अहम है। हमारे कोर्स के वो स्टूडेंट्स जो कि सीरियस हों, जिनमें पोटेंशियल हो, जो चाहते हों कि हम अपनी दुनिया को आगे बढ़ाएं, उन स्टूडेंट्स का इंतखाब किया जाता है। उनके साथ DWS कोलैबोरेशन करता है। जो कुछ उनको थ्योरी के जरिए पढ़ाया और प्रैक्टिकल के जरिए सिखाया, इसकी बुनियाद के ऊपर उन स्टूडेंट्स के साथ मिलके एक बिजनेस को डेवलप किया जाता है। और ये इस वक्त मौजूद तमाम प्लेटफॉर्म्स में से ओनली ओनली DWS का ये खासा है कि वो एज अ पार्टनर अपने स्टूडेंट्स के साथ बिजनेस में शामिल होता है। वो आपको पढ़ा के बाजार के झोंकों के हवाले नहीं कर देता। वो आपको पढ़ा के फ्रीलांसिंग के थपेड़ों के हवाले नहीं करता कि आप स्किल सीखें और फिर फ्रीलांसिंग की मार्केट के अंदर आप 2 साल रुलते रहें और आखिर में आप भी ये कहें कि ऑनलाइन सारा फ्रॉड है। नहीं, DWS आपके हाथ पकड़ता है, आपके साथ एग्रीमेंट करता है। ना सिर्फ ये कि आपको टाइम देता है, बल्कि इन्वेस्टमेंट भी करता है, ताकि आप ये ना कहें कि हमारे टीचर्स ने हमें कुछ और सिखाया और खुद वो कुछ और कर रहे हैं। मोर ओवर ये कि DWS जो है वो स्टूडेंट्स को इन बिजनेसेस के अंदर एज अ पार्टनर SECP के अंदर बाकायदा रजिस्टर करवाता है। अगर स्टूडेंट ये चाहें कि हम DWS को एज अ पार्टनर नहीं रखना चाहते, दैट्स ओके, कोई मसला नहीं। हम स्टूडेंट्स को आजाद भी काम करने की इजाजत देते हैं। आपके जो मेंटोर होते हैं वो आपके पार्टनर बन के आपके साथ काम करते हैं। उसके अंदर होलसेलर्स के साथ डीलिंग करना, उसके अंदर कंपनीज के साथ डीलिंग करना, आप एज अ इंडिविजुअल डील नहीं करते, बल्कि DWS कंपनीज के साथ, जिनमें बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इनके बड़े बड़े नाम हैं, वो उनके साथ डीलिंग करेगा कि आए और हमारे स्टूडेंट्स के साथ काम करें, जिसमें आपकी लर्निंग भी कंटिन्यूसली बढ़ती रहती है और आपकी एक्सीलेंस भी बढ़ती रहती है। तो ये हमारा वो खासा है कि जो मुझे कम से कम अपने 12 साल कैरियर के अंदर नहीं नजर आया। मुझे किसी कंपनी ने ये नहीं कहा कि आओ हमसे पढ़ो, देन हम तुम्हारे साथ मिलकर इन्वेस्टमेंट करेंगे। और आज हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने स्टूडेंट्स के साथ मिलकर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अकबर साहब प्लीज नेक्स्ट स्क्रीन, ताकि मैं इनको दिखा सकूं कुछ एग्जांपल्स। ये जो स्क्रीन आपके सामने इस वक्त दिख रही है, ये पहली पहली इमेज जिसके ऊपर 1 लिखा हुआ है, ये हमारे फर्स्ट बैच के स्टूडेंट्स का ब्रांड है, प्योर मार्केट। ये उनकी सोशल मीडिया की प्रेजेंस है और विद इन 1 मंथ ये ऑर्गेनिकली तकरीबन 60+ फॉलोअर्स कर चुके हैं, ओनली 15 पोस्ट के जरिए। ना कोई एड चलाई, ना कोई कैंपेन चलाई, ना कोई पैसे दिए। जो स्किल्स DWS से सीखी उस स्किल को अप्लाई किया और 15 पोस्ट भी नहीं हुई, उससे भी कम पोस्ट है, और उसके साथ 60 ऑर्गेनिक फॉलोअर्स हासिल किए। और जब मेरी बात हुई वो डिफरेंट एक्सपर्ट्स से जो कि इस फील्ड के अंदर अरसे से काम कर रहे हैं, तो उन सब ने फर्स्ट बैच के स्टूडेंट्स की तस्दीक की कि ये बहुत प्रोफेशनल अंदाज में चल रहे हैं। दूसरी स्क्रीन जो आपको नजर आ रही है, ये मोमेंटम है। ये MOU हैं जो कि साइन हुए हैं DWS और प्योर मार्केट के दरमियान। और इसी तरह जो आपको नीचे वाली पिक्चर नजर आ रही है, इमेज नजर आ रही है, ये एक MOU है जो कि साइन हुआ है DWS एक्सपर्ट एंड मास्टर फर्नीचर ऑफ लाहौर के दरमियान, कि हमने उनके बिजनेस को डील करना है। और आज ही DWS ने पेशावर से भी एक और फर्नीचर के बिजनेस के साथ प्रॉपरली अपनी नेगोशिएशन कर ली है और जल्द ही उनके साथ भी अपनी काम शुरू कर देगा। मोर ओवर इसी DWS ने ऑनलाइन कुरान अकेडमीज के अंदर तकरीबन 3 अकेडमीज के साथ उनमें से एक के साथ फाइनल हो चुका है और 2 अकेडमीज के साथ MOU जो है वो 50% फाइनल हो चुका है। थर्ड जो आपको इमेज नजर आ रही है, ये वो इमेज है जो मैंने आपको कहा कि स्टोर डेवलपमेंट करवाई जाएगी। इस पहली इमेज के अंदर वर्डप्रेस के जरिए डेवलपमेंट करवाई जा रही है, दूसरी इमेज के अंदर शॉपिफाई के ऊपर डेवलपमेंट करवाई जा रही है स्टोर्स की। यहां पर मुझे एक रनिंग बिजनेस ने, एक रनिंग एजेंसी ने कहा
उन्होंने हमारा पेज खोला और कहा कि ये तो अंडर कंस्ट्रक्शन है। मैंने कहा बिल्कुल अंडर कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि ये मेरे स्टूडेंट डेवलप कर रहे हैं। मेरे लिए बहुत आसान है कि मैं एक ही दफा 30,000 50,000 दूं और मैं एक दिन में साइट तैयार करवा लूं, बट अगर मुझे अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने के बाद उनके काम पे एतमाद नहीं है तो ये मेरा फेलियर है। इसलिए मैं अपना काम अपने स्टूडेंट्स से ही करवाऊंगा, चाहे वो उस पर एक दिन लें, चाहे वो उस पर 2 दिन लें, बट इट विल बी टोटली प्रैक्टिकल। तो ये एग्जांपल्स मैंने आपके सामने रखी। हम 9 मंथ्स के कोर्स को, 8 मंथ्स के कोर्स को, हम प्रैक्टिकल और थ्योरी को, तमाम चीजों को 1 घंटे में आपके सामने नहीं रख सकते, लेकिन हमने आपके सामने झलक रखने की कोशिश की कि हम ना सिर्फ आपको अल्फाज पढ़ाएंगे, बल्कि हम आपको रास्ते पे चलाएंगे, आपकी उंगली पकड़ के चलाएंगे, और आपको डीडब्ल्यूएस आपको अपने कंधों पे सवार करके चलाएगा ताकि आप मजबूती फील करें। अकबर साहब प्लीज नेक्स्ट स्क्रीन। अब बात आती है फी स्ट्रक्चर और बेनिफिट्स की, कि फी स्ट्रक्चर क्या होगा और बेनिफिट्स क्या होंगे डीडब्ल्यूएस के। नेक्स्ट स्क्रीन प्लीज। तो बेनिफिट्स, सबसे पहला बेनिफिट, सबसे पहला बेनिफिट जो है, इनिशियल रजिस्ट्रेशन के बाद आपके पास ये बेनिफिट है कि आप 3 इंस्टॉलमेंट्स, 5 इंस्टॉलमेंट्स और 7 इंस्टॉलमेंट्स के अंदर अपनी फीस जमा करवा सकते हैं। सेकेंड बेनिफिट, जो कि मैंने 12 साल के अंदर डिफरेंट लोगों से कोर्सेज करते हुए ये चीजें मुझे नहीं मिल सकी, डोमेन प्लस होस्टिंग। डोमेन तो आपको हमेशा लेनी ही होती है क्योंकि आपके बिजनेस का वो नेम होता है, लेकिन होस्टिंग, बात यह है कि अभी मेरा बिजनेस डेवलप नहीं है, अभी मैं सीख रहा हूं, तो मैं क्यों होस्टिंग के ऊपर पैसे लगाऊं जिसकी कॉस्ट 25,000 से 30,000 बनती है। तो आपकी इस मुश्किल को भी डीडब्ल्यूएस ने हल किया और आपसे ये कहा कि आपको भी होस्टिंग खरीदने की जरूरत नहीं है, आप हमारे होस्टिंग प्लान के ऊपर फ्री में अपना पूरा बिजनेस डेवलप करें, और जब आप समझ जाएं कि आप इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि अब आपको प्रॉपरली ऑन एयर होना चाहिए, तो हम आपकी बनाई हुई वेबसाइट को अपनी होस्टिंग से उठाएंगे और जहां आप चाहेंगे वहां पे डिप्लॉय करवाएंगे आपसे। थर्ड वन, आपको स्पेशल डिस्काउंट मिल रहे हैं जो कि यहां पे लिखे हुए हैं। जब आप इसके साथ साथ आपको डोमेन और होस्टिंग अगर परचेज करनी है तो उस पर भी आपको डिस्काउंट्स मिलेंगे जो कि डीडब्ल्यूएस अपनी तगोदो पर आपके लिए हासिल करेगा। अगर आपने स्पेशल किट्स खरीदनी है, टूल्स खरीदने हैं, तो उस पर भी आपको डिस्काउंट मिलेंगे। और इसी तरह आपको डिफरेंट किस्म की कम्युनिटीज के अंदर सपोर्ट मिलेगी। व्हाट्सएप कम्युनिटी के अंदर 24/7 सपोर्ट आपके पास आपके सीनियर्स की भी होगी और आपके टीचर्स की भी होगी। फेसबुक कम्युनिटी के अंदर आपके पास सपोर्ट होगी। और सबसे अहम बात जिसकी तरफ मैंने पहले भी इशारा किया, कि आपके नए नवेले बिजनेस के अंदर डीडब्ल्यूएस के एक्सपर्ट्स सुपरविजन करेंगे, और ना सिर्फ ये कि सुपरविजन होगी बल्कि वो आपके इक्विटी पार्टनर होंगे, वो आपके बिजनेस को डूबने नहीं देंगे, वो आपको आगे ही लेके जाएंगे। ये जो हमने वेबिनार रखा, इस वेबिनार की बुनियाद के ऊपर हम आपको फी के अंदर 3 किस्म के डिस्काउंट दे रहे हैं। इस कोर्स के मॉड्यूल्स जो कि हम आपको पढ़ाएंगे, अगर आपको इंडिविजुअली करेंगे और जो बेनिफिट्स हमने आपको बताएं, अगर आप ये बेनिफिट्स लेकर जाएंगे साथ में और इंडिविजुअली 1 बाय 1 एक एक मॉड्यूल करेंगे, तो ये कोर्स 2.5 लाख रुपए से ऊपर का बनता है। हमने इस पैकेज को कंप्लीट किया, हमने इसको आसान किया अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए, आप लोगों के लिए, और इसकी असल कॉस्ट हमने रखी थी 70,000। बट जब कभी हम वेबिनार करते हैं और जो लोग सेशंस के थ्रू हमारे पास आते हैं, हम उनको अलग से ट्रीट करते हैं। हमने आपके सामने डिस्काउंट की 3 सूरतें रखी हुई हैं, हमने 3 सेक्शंस रखे हुए हैं। पहले के अंदर हमारे पास, अगर आप 3,000 रजिस्ट्रेशन फीस के बाद आप अगर 28 तारीख की शाम 5 बजे से पहले पहले रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं और उसकी 3,000 फीस भी आप जमा करवाते हैं और अपनी रजिस्ट्रेशन कंफर्म करवा देते हैं, तो आपको 12,000 का अर्ली बर्ड डिस्काउंट मिलेगा। आपकी टोटल फी बनेगी 55,000, जिसमें से आप जो है वो जिसको आप 3 इंस्टॉलमेंट्स, 5 इंस्टॉलमेंट्स और 7 इंस्टॉलमेंट्स के अंदर दे सकते हैं। अगर आप कल के यानी 28 तारीख की शाम 5 बजे तक अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते, कंप्लीट नहीं करवाते, और आप जाते हैं 30 तारीख तक, तो अप्रैल की 30 तारीख टिल 11:59 PM यानी रात के 12 बजने तक आप अगर अपनी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और अपनी रजिस्ट्रेशन फीस जमा करवा देते हैं, तो आपको 10,000 का डिस्काउंट मिलेगा और आपकी टोटल फी होगी 57,000। और अगर आप
30 अप्रैल के बाद करवाते हैं, ठीक है, तो फिर आपकी फीस होगी जो है वो, यानी आपकी रजिस्ट्रेशन होगी 3000 और आपका जो डिस्काउंट होगा वो 7000 होगा, और टोटल आपकी जो फी बनेगी वो 60,000 बनेगी। ये क्लास शुरू होने से पहले पहले 2 मई ये हमारी क्लास की डेट है, और इस पे क्लास शुरू हो जाएगी। हमारे पहले 2 सेशंस तक आप अपनी फीस रिफंड कर सकते हैं अगर आप मुतमईन नहीं होते। लेकिन हम आपसे ये जरूर कहेंगे कि जिंदगी में इंसान बहुत कुछ पहले भी लॉस कर चुका होता है, एक दफा रियल वर्ल्ड के अंदर रियल एक्सपीरियंस के साथ 24/7 सपोर्ट के साथ अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, इस मौके को जाया ना करें और अपनी दुनिया को बदलें। मैंने इस सेशन के अंदर अभी भी अपने फर्स्ट बैच के 2 स्टूडेंट्स को यहाँ रखा हुआ है जो आपके सामने एक्सप्लेन कर सकते हैं, और उन्होंने इस सेशन के शुरू में एक्सप्लेन भी किया कि हम जब आए थे तो हमारी क्या पोजीशन थी और अब हमारी क्या पोजीशन है। बहुत शुक्रिया आप सबका, थैंक यू कि आप लोगों ने हमें वक्त दिया और आप लोगों ने हमारे सेशन को ज्वाइन किया। अगली स्क्रीन के ऊपर आपके सामने कॉन्टैक्ट नंबर आएंगे। मैं अकबर साहब को दावत देता हूं कि वो आपके सामने अकाउंट्स की डिटेल भी बयान कर दें और आपको ऑफिशियली DWS की तरफ से थैंक यू भी कहें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया वकास साहब। ये जो अभी जो लास्ट स्लाइड आप लोगों के सामने नजर आ रही है, इस स्लाइड के अंदर आपके पास जो है वो कुछ नाम नजर आ रहे होंगे, साथ ही साथ जो है उन नामों के साथ जो है वो उनके बैंक अकाउंट डिटेल्स भी नजर आ रही हैं। आपके सामने दो डिफरेंट बैंक अकाउंट डिटेल्स हैं, एक यूबीएल का है और एक बैंकल इस्लामी का है। जो आपको कन्वीनियंस लगता है आप अपनी रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो इन दोनों अकाउंट्स में से किसी भी अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करवा कर अपने आप को जो है वो उस सेशन के अंदर कवर अप कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको आपके लिए और ज्यादा कन्वीनियंस बनाने के लिए इजी पैसा और जैज कैश के भी नंबर्स यहाँ पर दिए हुए हैं। अगर आप बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करने में कन्वीनियंट नहीं है, इजी पैसा या जैज कैश के थ्रू आप करना चाहते हैं, तो आप इन दो नंबर्स पर भी अपनी रजिस्ट्रेशन फीस ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो रजिस्ट्रेशन फीस है, ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन फीस आपको जो है ये रजिस्ट्रेशन फीस आपको जो है वो एलिजिबल बनाएगी कि आप जो है वो फर्स्ट स्लॉट के अंदर अपने आप को लेकर जा रहे हैं, सेकंड स्लॉट में लेकर जा रहे हैं, या आप अपने आप को जो है वो स्पेशल रजिस्ट्रेशन स्लॉट में ले जा रहे हैं। अगर आप अपने आप को रजिस्टर कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस, तो आप जो है वो हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं इन दीज नंबर्स। ये जो नंबर्स दिए हुए हैं ये व्हाट्सएप के ऊपर एक्टिवेटेड हैं। ठीक है, आप अपनी पे स्लिप और आप अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ ड्रॉप कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको जो है जो लिंक मिला होगा उस लिंक में भी जो है वो आपको फॉर्म्स मिले होंगे, उन फॉर्म को भी फिल करके वहां पर भी अपना प्रूफ ऑफ पेइंग फीस आप वहां पर भी ड्रॉप कर सकते हैं। सो लास्ट में आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अपना टाइम देने का। ये वो टाइम, आई होप कि आप लोगों ने इन तमाम चीजों को सुनने के बाद सोचा होगा कि ये टाइम आप लोगों ने जो है वो हमें तो दिया ही दिया है, लेकिन ये टाइम आपने अपने आप को भी दिया है अपनी दुनिया बदलने के लिए, अपने करियर को बदलने के लिए, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बदलने के लिए। सो ऑन अकबर साहब, बिहाफ ऑफ द DWS एक्सपर्ट, जी सर। अगर इनको क्वेश्चंस के जो है वो जी जी चांस जी दे जी दिया जी जाए, और मैं इतनी जी देर में लिंक बिल्कुल शेयर बिल्कुल। कर दूं यहीं पे इनके साथ, फॉर्म्स के भी, चैनल का भी और जी पेज का भी, जहां से इनको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। श्योर, चैट सेक्शन के ऊपर जो है वो सर आप जो है वो वहां पर इनके लिंक्स को वो कर दें, और फ्लोर ओपन है आप लोगों के पास अगर आप लोगों में से कोई क्वेश्चन करना चाहे। मेरा ख्याल है कि हमने तो है वो शुरू ही से ही सबके माइक ओपन रखे हुए हैं। आप में से अगर कोई क्वेश्चन करना चाहता है तो प्लीज। अच्छा अकबर साहब, इनके साथ अगर यहीं पे DWS के फेसबुक पेज का लिंक शेयर कर दें, और ठीक, यूट्यूब का जो अकाउंट है उसका भी लिंक शेयर कर दें, और जो फॉर्म मैंने शेयर किया था वो भी मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ जो कि इनके रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है। जरूर। स्क्रीन के ऊपर ऑलरेडी मैं फेसबुक का और इंस्टाग्राम का लिंक शेयर कर चुका हूँ। राइट जीमेल राइट। का अकाउंट भी है।
प्लस ये कि हमारे फोन नंबर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि व्हाट्सएप के ऊपर एक्टिवेटेड है। अगर आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो आपके पास तमाम डिटेल्स जो है वो आ जाएंगी। ये जो अकाउंट का पेज है, जो सेकंड बैच का ग्रुप है, इस पेज को वहां पर भी शेयर कर दिया जाएगा, तो ये आपके पास रहेगा। आप लोग चाहें तो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, अगर किसी ने कोई सवाल करना है तो प्लीज वो सवाल भी कर सकता है। तो जी जी। जी पूछ रहे थे कि ये जो इंस्टॉलमेंट्स पे जो कोई फीस देना चाहेगा, जी तो क्या उसकी फीस वही रहेगी या इंस्टॉलमेंट पे फीस फिर उसकी जो प्राइस होगी वो ज़्यादा हो जाएगी? नहीं नहीं इस सर, हमने ऐसा कोई सेक्शन नहीं रखा हुआ। ठीक है, इंस्टॉलमेंट भी आपकी फीस वही रहेगी। ये आपकी चॉइस है, आपकी कन्वीनियंस है कि आप उसे, और उसमें भी हमने आपको कन्वीनियंट दिया हुआ है कि आप जो है वो उसे 7 इंस्टॉलमेंट दिन में देना चाहें, आप 5 में देना चाहें, आप 3 में देना चाहें। ठीक है, हर एक का अपना सोचने का एक अलग अंदाज और एक अलग तरीका होता है। ठीक है, आप अगर चाहते हैं, कुछ लोग कम इंस्टॉलमेंट को अप्रोच करके जल्द से जल्द अपनी इंस्टॉलमेंट खत्म करना चाहते हैं, कुछ लोग जो है वो मैक्सिमम लेना चाहते हैं। फीस आपकी स्टैटिक रहेगी, कोई आपको इश्यू नहीं होगा। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन आया है कि क्लास टाइमिंग्स क्या होगी। तो ऐसा है कि क्लास टाइमिंग्स हम इवनिंग में ही रखते हैं। कोशिश करते हैं कि ईशा की जो नमाज है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक इसके लगभग रखें या इसके बाद रखें। उसकी वजह यह कि दिन में लोग काम करते हैं, तो इसी वजह से जो क्लास की टाइमिंग होती है वो इवनिंग में, बट वो सीजन के लिहाज से थोड़ी बहुत अप एंड डाउन चलता रहता है। वो आपको आगाह किया जाएगा। आपका प्रॉपर बहुत सारे ग्रुप्स में आपका नाम होगा, कम्युनिटी में नाम होगा, वहाँ क्लास का लिंक आपके साथ शेयर होगा। आपका पोर्टल बनेगा प्रॉपरली जिसका आपको लॉगिन भी दिया जाएगा। और मोर ओवर, जैसे हमने पहले भी कहा कि आपके पास क्लास की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। अगर किसी वजह से भी आपकी क्लास मिस हो जाती है तो डोंट वरी, आपके पास रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। और हम एक चीज ये भी बता दूं, मैं क्लियर करता चलूं कि इतने सारे कोर्सेज हैं, क्या सब कवर हो जाएंगे? ऐसा नहीं है भाई। हम आपको ओवरबर्डन नहीं करेंगे, बट आपके पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। आपने एक बिजनेस शुरू किया, कुछ अरसे बाद दिल भर गया, यार ये नहीं करता दूसरा करता, तो आपको अलग से कोर्स करने की जरूरत नहीं है। डीडब्ल्यूएस के प्लेटफॉर्म पे जाएं। ई कॉमर्स कर रहे थे, फ्रीलांसिंग में शिफ्ट हो जाए। फ्रीलांसिंग कर रहे थे, दिल भर गया, एफिलिएट में शिफ्ट हो जाएं। वहां से अपनी रिकॉर्डिंग उठाएं, देखें, मेहनत शुरू करें। तो हम आपको मल्टीपल ऑप्शन दे रहे हैं बगैर आपको बर्डन किए। तो इस वजह से इस हवाले से बड़ा क्लियर रहिए कि टाइम भी इंशाल्लाह मैनेजेबल होगा, आपको बर्डन भी नहीं होगा। और अगर क्लास मिस हो भी जाती है तो आपको ये टेंशन नहीं होगी कि मेरा नुकसान हो गया, आपके पास रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी। ये मैंने एक फॉर्म शेयर किया है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उसका लिंक मैंने शेयर किया है। इस लिंक को आप लोग अपने पास कॉपी कर लीजिए, और इस लिंक के ऊपर एक फॉर्म मौजूद है, उसको आप फिल करेंगे प्रॉपरली, आपका डाटा हमारे पास आ जाएगा। 2 मई फर्स्ट हमारा डे होगा क्लास का, और उसका टाइम अनाउंस कर दिया जाएगा। जो जो लोग, उनकी रजिस्ट्रेशन कंफर्म होती जाएगी, उनका ज़ाहिर है अलग से ग्रुप बनेगा, सारी चीजें होंगी, तो उनको टाइम जो है वो, ये इस तरह का फॉर्म आएगा। इसको अकबर साहब प्लीज अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दें ताकि इनको मुश्किल ना हो। ये वो फॉर्म है, ये वो फॉर्म है आपका, कि जहां पर जो है वो आप अपनी कंफर्मेशन हमें देंगे। ठीक है, आप अपनी कंफर्मेशन हमें देंगे कि आपने जो है वो ये वेबिनार अटेंड किया इस तारीख में या नहीं किया। राइट, आपका नाम, और आपने जो है वो अपनी रजिस्ट्रेशन फीस आपने हमारे जिस चैनल के थ्रू हमें सबमिट की होगी, वहां की आप इंफॉर्मेशन हमें फॉरवर्ड करेंगे। हम वहां से उसको रीचेक करेंगे कि आपने जो है वो हमारे इन चारों मेथड्स में से किस मेथड के थ्रू आपने जो है वो अपनी फीस को सबमिट किया है। आपका ईमेल आईडी आप यहाँ कंफर्म करेंगे। कोई और सजेशन अगर आप देना चाहें, इसके साथ साथ जो है वो आप जो है वो इन 3
जगहों पर अपनी स्क्रीनशॉट भी हमें सेंड कर सकते हैं। ये दो शुरू के दोनों नंबर जो हैं वो एक्टिव हैं व्हाट्सएप के ऊपर। थर्ड आप हमारा ईमेल आईडी भी यूज कर सकते हैं। आपका कौन सा नंबर व्हाट्सएप के ऊपर अवेलेबल है, ताकि हम जब आपको हमारे जो है वो लर्निंग ग्रुप के अंदर डालें तो आपके उसी नंबर को हम इस्तेमाल करें। और आपने जब अपनी फीस सबमिट करवाई है या डेट जो आपकी है वो क्या है क्या नहीं, और उस तरीके से आपने पूरा फॉर्म फिलअप करके इस सबमिट के बटन को दबा देना है। ये फॉर्म का जो लिंक है, ठीक है, वो लिंक आपको मिलेगा आपके चैट सेक्शन के अंदर। अगर आप चाहें तो वहां से अभी भी उसको चेकआउट कर सकते हैं। कोई अगर क्वेश्चन करना चाहते हैं तो प्लीज, अब माइक सबके अनम्यूट है, आप इजीली तौर पर बात कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी सर। सर ये आपकी क्लासेस वीकेंड बेसिस पे होंगी या डेली बेसिस पे क्लासेस होंगी? सर ये वीकेंड बेसिस पर तो नहीं होंगी, इसका बाकायदा शेड्यूल बनाया जाएगा, ठीक है। और शेड्यूल जो है वो ऑब्वियसली आपका जो है वो वीकडेज बेसिस पर भी होगा, ठीक है। कुछ जगहों पर इनिशियली डेज के ऊपर जो है वो हम कुछ वीकेंड्स को भी इस्तेमाल करेंगे, राइट। लेकिन आप बेफिक्र रहें, हमने जो है वो इंस्टीट्यूट रिसर्च किया हुआ है, स्टूडेंट्स के उन तमाम जो है वो पेन पॉइंट्स को हम जानते हैं। उसी बेसिस के ऊपर आपके लिए जो टाइमिंग्स और डेज को जो है वो सामने रखा जाएगा, वो डेज और टाइमिंग्स जो है वो आपकी कन्वीनियंट को देखकर ही रखा जाएगा। यानी जाहिर है इंसान ऑफिस भी जाता है, थोड़ा सा अपनी फैमिली को टाइम भी देता है, ठीक है, और अब अलग से अपने लिए टाइम निकाल रहा है। तो हम इस बात का अंदाजा कर सकते हैं कि कौन सा टाइम उनके लिए ज्यादा कन्वीनियंट है कि वो इस कोर्स को जो है वो अच्छे से फुलफिल कर सके। जैसे कि वकार साहब ने बताया कि इस सूरत हाल के अंदर भी अगर किसी से उसकी क्लास मिस हो जाती है तो फिर आपके पास रिकॉर्डिंग का ऑप्शन हमेशा रहता है। मैं तो बस ये एक इजाफा करना चाहूंगा कि 2012 से 2024 तक एक लंबा सफर है जो मैंने किया है, जिसके अंदर मैंने फ्री सेशन से सीखने की बड़ी कोशिश की, कुछ पेड सेशंस भी लिए, लेकिन उमूमी तौर पे जो हुआ वो ये हुआ कि टीचर्स ने पढ़ाने के बाद हालात के थपेड़ों के हवाले कर दिया। हमने देखा कि उस पर हमारा टाइम बहुत जाया हुआ, लिहाजा हम तो अपने स्टूडेंट्स को ऐसा नहीं करेंगे। हम आपके साथ मिलकर बिजनेस करेंगे और मिलकर खाएंगे, और हमारी प्लेट, हमारा दस्तरखान, ये सब एक ही होगा, ताकि ना आप खौफ फील करें और ना आपका नुकसान हो। मिनिमम से मिनिमम हम रिस्क की तरफ जाएंगे, बट ऑफ जो है ना प्रॉपरली एक्सपर्ट की एडवाइसेस के साथ। तो दैट्स ऑल। अगर किसी का कोई और क्वेश्चन है तो प्लीज आप कर लीजिए, और अगर नहीं है तो फिर हम सेशन को लीव करेंगे, ताकि और लोग भी अपने अपने काम कर सकें। जाहिर है सबने अपनी अपनी रूटीन से वक्त निकाल के यहाँ पे हाजिर हुए। अच्छा, इसमें ये भी परेशानी नहीं होनी चाहिए कि ठीक है सर। जी 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 जी। जी सर। सर ये पूछना था कि सर ये कितने अरसे में सर ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा अंदाजन? अच्छा, इसमें ऐसा है भाई मेरे के दो तरीके होते हैं। एक होता है सिर्फ थ्योरी बेस्ड पढ़ना, ठीक है जी, और एक होता है प्रैक्टिकल। तो ये कोर्स 3 फेजेस के अंदर है, 3 फेजेस में ये होगा, और इट विल टेक 8 to 9 months, ये याद रखिएगा। क्योंकि हमने हर फेज के बाद आपको एक बिजनेस खड़ा करने के लिए ना सिर्फ ये कि एलिजिबल करना है, बल्कि आपसे खड़ा करवाना है वो बिजनेस। तो इसलिए ये टाइम लेगा, बट होगा इस तरह के जब एक आपका एक फेज मुकम्मल होगा ना, तो आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी उससे। तो आपको घबराहट नहीं होगी कि जी मैंने 4 महीने लगा लिए, पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा, ऐसा नहीं होगा। बट इट विल टेक टाइम, क्योंकि हम आपको सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ा रहे हैं, प्रैक्टिकल करवा रहे हैं आपसे। अच्छा, यहाँ मैं एक छोटा सा एड ऑन करना चाहूंगा, जैसे कि आपने भी किया। तो मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ इस हवाले से। हमारे जैसे कि वकार साहब ने बताया कि हमारे बैच 1 की भी 2 स्टूडेंट्स को हमने यहाँ इनवाइट किया हुआ है, जो कि हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप बिलीव करें, वो स्टूडेंट मेरे साथ रात को जो है वो 10 बजे, कभी 10:30 बजे मेरे साथ बैठते हैं। और जो है वो उन्होंने मिलकर जो है जिस बिजनेस के लिए अपने आप को इंडल्ज किया है,
उनकी वेबसाइट वो मेरे साथ बैठकर बना रहे हैं। यानी आपका आपका जो आप जो ये कहते हैं ना कि ये कोर्स कितने ड्यूरेशन का होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके आपकी हम लाइफ के साथ हम उसका एक पार्ट बनकर रह जाएंगे। राइट, जैसे कि आज की तारीख में जो है वो जरार और असद हमारे साथ बिल्कुल इसी तरह हैं कि जैसे फ्रेंड्स, एक एक पूरा एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, एक फैमिली इन्वायरमेंट है। राइट, और हम उनके साथ काम कर रहे हैं, हम उनके साथ काम कर रहे हैं प्योर मार्केट डॉट पीके की वेबसाइट को बिल्डअप करने के लिए। तो उनका उनका एजुकेशनल टाइम, उनका पर्सनल टाइम, और उनका लर्निंग टाइम, और उनका टाइम टूवर्ड्स जो वो अपने नए बिजनेस को दे रहे हैं। राइट, तो ये बिल्कुल एक लाइफ रूटीन की तरह बन जाता है। तो आपको ये परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी कि यार मैं इंगेज्ड हूं, या मैं जो हूँ वो फंस गया हूँ, या मेरे पास टाइम नहीं निकल पा रहा। जी, आपको ये इन्वायरमेंट इस तरीके से आप उस इन्वायरमेंट के अंदर आपको ढाला जाएगा या आपके साथ काम किया जाएगा कि जिसमें आपको लगेगा कि यार हाँ, मैं तो बिल्कुल यानी कि एक कंफर्ट जोन के अंदर रहकर मैं काम करूँ। तो ये कोर्स का जो लेआउट है, वो लेआउट हर तरीके की कन्वीनियंस प्रोवाइड करता है अपने स्टूडेंट को, एक टीम के तौर पर भी करता है, ठीक है, और एक बिजनेस के तौर पर भी करता है। अकबर साहब, वो अहम पॉइंट तो हमने इनको बताया ही नहीं। क्या ख्याल है? अब तो बता देना चाहिए, क्योंकि सेशन के अंदर एटलीस्ट इन 16 लोगों के बारे में यही समझ में आ रहा है कि ये वाकई एक्साइटेड हैं। बिस्मिल्लाह करें सर। सबसे अहम पॉइंट, DWS एक टीम बिल्ड कर रहा है। हमने 12 लोगों की टीम उठानी है अपने 3 बैचेस से। अकबर साहब, मैं और आलिया साहिबा, ये दिमाग हैं जो कि DWS की रीढ़ की हड्डी हैं। बट आपको पता है, रीढ़ की हड्डी से अकेले काम नहीं होता, हाथ भी चाहिए, पांव भी चाहिए, आंखें भी चाहिए। तो हमने टीम बिल्ड करनी है, और वो टीम उठाएंगे हम अपने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड बैच से। ये वो लोग होंगे जो कि DWS के अंदर रिसोर्स भी हो सकते हैं, जो कि DWS के अंदर मेंटोर्स भी हो सकते हैं, और जो कि DWS से परमानेंटली काम भी ले सकते हैं। जैसे कि मैं बताऊं, पिछले ही हफ्ते हमारी एक कुलीग हैं जवेरिया साहिबा, प्योर मार्केट के अंदर वो इक्विटी मेंबर है। हमने उनको एक प्रोजेक्ट दिया और उन्होंने वो किया, और उसकी अमाउंट उनको मिल गई। DWS ने वो अमाउंट खुद नहीं रखी, वो उन्हीं को दे दी। जैसे कि जरार और असद azzawahi.com एक है वेबसाइट या एक प्रोजेक्ट है दुबई का, वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। जैसे ही ये कंप्लीट होगी, अल्टीमेटली इसका जब फंड आएगा तो उसमें जरार का और मिस्टर असद का बाकायदा इनका यानी हिस्सा है। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड बैचेस के जो लोग होंगे, ये वो खुशकिस्मत लोग होंगे जो ना ये कि सिर्फ सीखेंगे, बल्कि हो सकता है कि ये जिंदगी भर के लिए DWS का हिस्सा बन जाए। तो इसलिए मैं तो यही चाहूंगा कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड बैचेस के अंदर हमें मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद क्या पता क्या अपॉर्चुनिटीज रहती हैं, क्या नहीं रहती हैं। बट राइट नाउ दिस इज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी कि अभी से आपको एक इदारा ये कह रहा है कि आइए हमसे सीखें, हमारा बाजू बनिए, और हम आपकी उंगली थाम के आपको मुस्तकिल जो है वो अपने साथ रखते हैं। एक क्वेश्चन आया कि रजिस्ट्रेशन का अगेन बता दें। ये फॉर्म मैंने शेयर किया है, आप इस फॉर्म को फिल करेंगे या करेंगी जो भी है। फीस 3000 वो आप सबमिट करवाएंगे या करवाएंगी, सॉरी। कल शाम तक करवाते हैं तो डिस्काउंट अलग है, 30th तक करवाते हैं तो डिस्काउंट अलग है, 30th ऑफ अप्रैल के बाद बिफोर द क्लास करवाते हैं तो डिस्काउंट अलग है। ये जो इमेज है, ये आपके साथ जो सेकंड बैच का ग्रुप व्हाट्सएप का बनाया हमने, ये वहां पे शेयर कर दिया जाएगा। और यहां पर भी अकबर साहब अगर एक स्क्रीनशॉट लेके चैट में शेयर कर सकते हैं तो कर दें, ताकि इनको आसानी हो जाए। अकाउंट वाला और ये वाला पेज जरूर यहां पर भी कर देते हैं। आप इस स्क्रीनशॉट को सेव कर लीजिए, और चीजें वक्त के साथ साथ चलती रहेंगी। बहरहाल जिस तरह इन्होंने कहा था कि आप DWS की जिंदगी बन जाएंगे और वो आपकी जिंदगी बन जाएगा, बट आपको फील नहीं होगा कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ, सब कुछ डिस्टर्ब हो गया। आपको ओवरबर्डन नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। और किसी का कोई क्वेश्चन?
एक्सक्यूज मी सर। जी सर, कहिए कहिए। सर जैसे कि आपने बताया कि हमारे पास हमारे साथ ही जो है ना फर्स्ट के टू स्टूडेंट्स, तो हमें उनसे भी इंट्रोड्यूस कर और डिफरेंट गाइडेंस। अच्छा, ठीक है। असद असद और मिस्टर जरार भाई, आप दोनों अपना इंट्रोडक्शन खुद ही करा दो कि आज से 3 महीने पहले आप किधर खड़े थे और आज आप कहाँ खड़े हैं। असद एंड जरार, बारी बारी कर लें। फर्स्ट असद आ जाए, देन जरार आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम असद है और मैं अभी BS कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ। और मैं 3 माह पहले मैंने मेरा कोर्स स्टार्ट हुआ और मुझे लिटरली कुछ भी नहीं पता था इसके बारे में। और मेरा एक शौक भी था वर्डप्रेस का और ये वेब डेवलपमेंट का, डिजिटल मार्केटिंग का। तो और उसके बाद मेरा ये कोर्स स्टार्ट हुआ और मुझे पता चला कि ये भी एक अपॉर्चुनिटी है और मुझे बहुत खुशी हुई। और इस कोर्स में एनरोल होने के बाद इस कोर्स के अंदर ना सिर्फ हमने थ्योरेटिकल पढ़ा है, हमें इसके बाद प्रैक्टिकल जो काम है हमें वो भी मिला। जैसे कि सर बता रहे हैं अभी इंटरनेशनल हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर काम कर रहे हैं और इसके अलावा हम लोग अपने ब्रांड भी रन कर रहे हैं, उसके ऊपर भी अभी हम अपना काम कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग अपनी जो असाइनमेंट्स थी, प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स, वेबसाइट टीम बिल्ड करनी थी, हमने वो भी कंप्लीट कर ली। असद, आपने कौन कौन से असाइनमेंट्स की, आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट बनाए, थोड़ा सा बताइए। आपने कौन कौन सी वेबसाइट्स के ऊपर काम किया। मैंने एक लाइफ इंश्योरेंस की वेबसाइट बनाई, एक जिम की वेबसाइट बनाई और एक फूड डिलीवरी स्टोर बनाया, ई-कॉमर्स स्टोर जो है फूड डिलीवरी स्टोर की बनाए। ये फूड मेरी पांडा, कुछ अगर आप में असाइनमेंट। से लोग जानते हो तो असद ने फूड पांडा भी बनाया, तकाफुल और इंश्योरेंस की साइट्स भी बनाई, जिम वो साइट भी बनाई, और एक साइट आपने और भी बनाई, ब्लॉगिंग साइट बनाई थी आपने, थीम अगर एक्स्ट्रा यस वाली सर, आपको यस, याद हो तो। एक्स्ट्रा थीम के ऊपर मैंने एक ब्लॉगर वेबसाइट भी बनाई। ब्लॉगर वेबसाइट भी बनाई। जो मेरी पहली वेबसाइट थी सर वो। अच्छा, यहाँ पे श्याम मौजूद है, वो कह रहे हैं कि मैंने वो सारी साइट्स देखी हैं, बहुत खूब। ये तो श्याम, इसका मतलब यू आर द फ्रेंड ऑफ असद, आई नो। आई थिंक आप शायद ये कॉलेज में मेरे उसके साथ क्लासमेट है। पढ़ते हैं या यस, यूनिवर्सिटी में। हमारे क्लासमेट। अच्छा, श्याम बता रहे हैं कि मैंने ये सारी साइट्स देखी हैं। कहना ये चाहता हूँ आप लोगों से जो भी पार्टिसिपेंट हैं। अच्छा जरार, आप भी, और असद, अगर आप थोड़ा सा ग्राउंड एक्सपीरियंस भी बयान कर दें कि आप लास्ट वीक आप जो बाजार रिसर्च कर रहे थे, मार्केट रिसर्च कर रहे थे, तो वो आप किस चीज के बारे में कर रहे थे। सर हम लोग अच्छा, आपकी वॉइस थोड़ी अपनी। क्लियर नहीं है, थोड़ा सी वॉइस अपनी क्लियर करें ताकि लोगों को समझ आए। अभी सर क्लियर है? अ, थोड़ा ऊंचा। सर अभी आवाज़ क्लियर है? राइट, थोड़ी बेहतर हो गई है जी, अभी बताएं। एक सेकंड, क्लियर होनी चाहिए। नहीं, select। जी हेलो। जी जी। मैं लास्ट वीक हम लोगों का ना प्रोडक्ट्स पैकेजिंग चाहिए थी, तो वो अपने ब्रांड के लिए। तो उसके लिए मैं रावलपिंडी का रहियाशी हूँ और मैं राजा बाजार वगैरह पैकेजिंग के रिसर्च के लिए मैं घूम रहा था। और होलसेलर से मैंने बात की और उनसे इंडिविजुअली मैंने डील की है। दिस वाज द फर्स्ट एक्सपीरियंस कि आप होलसेलर यस से सर, बात कर रहे थे, या सेकंड एक्सपीरियंस। फर्स्ट एक्सपीरियंस है। यानी टोटली फर्स्ट एक्सपीरियंस था, और होलसेलर्स ने इनके साथ डील किया क्योंकि इन्होंने यस सर, प्रेजेंट किया वहां पे। यस सर। और और जिस प्रोडक्ट के लिए ये सारी की सारी बातचीत चल रही है आपके सामने स्क्रीन के ऊपर जो है, वो उसी प्रोडक्ट की वेबसाइट है, राइट। और श्याम मेरे साथ गया था, अच्छा, श्याम भी आपके साथ एक थे। बार, एक बार ओके। गया था। वेरी गुड वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। चले, गुड श्याम, वेरी गुड यार, थैंक यू, आपने वक्त दिया इनको। अच्छा मिस्टर जरार, आप भी अगर कुछ एक्सप्लेन करेंगे तो बेहतर रहेगा। जरार इस वक्त फैसलाबाद में हैं और इन्होंने फैसलाबाद की मार्केट रिसर्च की। ये जो सारा कुछ आपको प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं, और दिन मैं बताता हूँ कि मैंने ईद के चौथे दिन खुद क्या किया, वो भी बताता हूँ आपको। सिर्फ इसलिए दिखा रहे हैं कि भाई बात यह है कि ऑनलाइन कोई फ्रॉड नहीं है, बट ये मेहनत मांगता है, ये वक्त मांगता है, और ये स्किल्स मांगता है। स्किल्स आपको हम सिखाएंगे, वक्त आप देंगे। जरार। उसी
उसी एक सेकंड जरा, उसी स्किल्स और उसी चीजों के ऊपर जो है वो यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो प्रोजेक्ट्स हमारे चल रहे हैं उन प्रोजेक्ट के अंदर जो है ये प्योर मार्केट जिसकी पैकेजिंग और इन सारी चीजों के बारे में बातचीत चल रही थी, ये वो प्योर मार्केट का वेबसाइट है जो हमारे स्टूडेंट जो है वो हमारे वेबसाइट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ बैठकर जो है वो बना रहे हैं। ठीक है। और ये आप देख सकते हैं कि ये वेबसाइट अभी कंप्लीट नहीं है, जैसे कि वकास साहब ने कहा कि हमारे स्टूडेंट ही इसको बिल्ड करेंगे। तो आप देख सकते हैं सबसे आखिर में आपको यहाँ लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, अगर स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर शायद नहीं, लेकिन ये वेबसाइट जो है और इसमें बिल्डअप होना है। और अगर आप आज नहीं तो अगर 3-4 दिन के बाद या एक हफ्ते के बाद देखेंगे तो ये वेबसाइट और बिल्डअप होगी। इसी के साथ साथ जो है वो जिस दूसरे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के बारे में बात की जा रही थी, वो अल दहावे का प्रोजेक्ट है। ठीक है, जिसके लिए हमने जो है वो बिकॉन कंपनी की जो है वो डेवलपमेंट किट को यूज किया है। और ये तमाम के तमाम एस्पेक्ट्स उसके अंदर मौजूद है जिसको वो दुबई लेवल जो कंपनी है उसके ऊपर उसे ढालेंगे। राइट। तो ये जो चीजें हैं, जैसे कि वकास ने कहा, उसी को मैं इंडोर्स करना चाहूंगा कि ये जो चीजें हैं वो रियल हैं और जो कुछ भी है वो आपके सामने है। स्टूडेंट्स आपके सामने बैठे हुए हैं जो कि इन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, रियल टाइम के ऊपर वो काम कर रहे हैं, वेबसाइट वो डेवलप कर रहे हैं। अगर आप लोग चाहते हैं तो हम व्हाट्सएप के वो सेक्शंस भी आपको दिखा सकते हैं आपकी तसल्ली के लिए, कि जहां हमने जो है वो जहां इस ग्रुप ने जो है वो एक दूसरे के साथ उन पैकेजेस की फोटोग्राफ्स को भी इंटरचेंज किया। आई एम नॉट गिविंग यू हियर प्रूफ्स, आई एम जस्ट टेलिंग यू गाइस कि ये सारी की सारी चीजें जो है वो आपको वही हीरो, जीरो टू हीरो बनाने के काम आती हैं। राइट। सो सेकेंडली जरार प्लीज अगर आप थोड़ा सा इसके अंदर एड ऑन कर दें तो ये और अच्छा हो जाएगा दूसरों की तसल्ली के लिए भी। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज वालेकुम क्लियर है मेरी? सलाम। जी आवाज क्लियर है सर। सर बाकी जो असद ने बातें की है सेम, पहले भी मैंने कहा कि हम बैचमेट है तो जाहिर बात है हमारे प्रोजेक्ट्स हमारे असाइनमेंट्स सारा एक ही चीज होता है। मैं सर कुछ एक्स्ट्रा बातें करना चाहता हूँ साइड पे। सर बाज लड़के सवाल कर रहे हैं कि टाइम, कौन सा टाइम होगा, कितना टाइम होगा। ये इश्यूज स्टार्ट में हमें भी थे, हम भी परेशान थे कि टाइम कैसे निकालेंगे किस तरह। अभी मैं सर वकास साहब से पहले भी मेरी ये एक कॉल पे बात हुई थी कि ये बंदे टाइम कैसे नहीं दे सकते। अब हम ये सवाल करते हैं, पहले हम अपने बारे में परेशान थे कि टाइम किस तरह निकालेंगे, अब हम परेशान होते कि किसी के पास 2-3 घंटे टाइम कैसे नहीं होता। मैं एक फैक्ट्री में जॉब करता हूँ, हमारी ड्यूटी का कोई टाइम नहीं होता। सुबह आते हैं, रात 8-9-10 बज जाते हैं। और जो स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट लाइफ में तो हर बंदे के पास टाइम होता है, वो ज्वाइन कर सकता है। और इसके प्रूफ्स या इसके फायदे बेनिफिट सारे तो असद ने और हमारे टीचर्स ने आपको बताए हैं। उस बारे में मैं कहता हूँ कि मजीद मैं बात ना ही करूँ तो बेहतर है, क्योंकि ये सारे प्रोजेक्ट्स जो सर ने दिखाए, असद ने बात की, इस पे मैं भी काम कर रहा हूँ। रियल टाइम एक्सपीरियंस हो रहा है, रियल टाइम बिजनेस कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। हमें अभी तक कोई जो है ना शिकायत नहीं है। थैंक यू असद, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इनपुट का। अकबर साहब, अगर जी मुझे सर। स्क्रीन अलाउ की जाए तो मैं सिर्फ अपना बिजनेस मैनेजर खोल के दिखाना चाहूंगा और देन मैं चाहूंगा कि हम बाइंड अप कर लें क्योंकि टाइम काफी हो गया। दिस विल बी जरूर लास्ट सर। एग्जांपल। जी सर, आप देख सकते हैं मैंने आपको वीडियो दे दी है। वीडियो नहीं, आप उस नहीं। वीडियो को ऑफ करें, ओके। मुझे सिर्फ स्क्रीन शेयरिंग कर दें। ओके। ओके, थैंक यू थैंक यू। मैं एक चीज दिखाना चाहता हूं सिर्फ, और दो एग्जांपल्स दिखाना चाहता हूं कि जिससे आप लोगों को कुछ थोड़ा सा क्लियर हो सके। उम्मीद है क्लियर तो सब हो गया है, बट दिस विल बी लास्ट एग्जांपल ताकि
मेरी स्क्रीन सबको नजर आ रही है? जी सर, यस वाजह सर। है। ये वो बिजनेसेस हैं जिनके साथ इस वक्त DWS काम कर रहा है, ठीक है। तो मैं आपको प्योर मार्केट का रियल पेज दिखा देता हूँ, फ्रॉम फर्स्ट डे से लेके आज तक। होता क्या है, लोग कहते हैं पेज के ऊपर ऐड लगाएं, बूस्ट का बटन दबाएं। हम बूस्ट के बटन पे काम नहीं करते, हम उस पर बिलीव ही नहीं करते। यहाँ तो लोगों को ये भी नहीं पता कि फेसबुक मल्टीपल अकाउंट्स को अलाउ नहीं करता, ठीक है। मैं आपको फर्स्ट डे से ऊपर लेके आना चाहता हूँ कि फर्स्ट डे की पोस्ट क्या थी और आज हम किधर खड़े हैं। जस्ट अ सेकेंड। ये है, ये हमारी बिगिनिंग है, ये लोगो और ये कवर। देन हम आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहे हैं, राइट। यहां आपको कुछ टेक्स्ट भी नजर आ रहा है, ये टेक्स्ट है, ये इमेज है, इसको कैप्शन कहा जाता है, ये इमेज है, ये मुख्तलिफ चीजें हैं जो आपको नजर आ रही है। थोड़ा सा हम ऊपर जाते हैं, इसको कमेमोरेटिव डेज की पोस्ट कहा जाता है। क्या होते हैं ये सब आप कोर्स में सीखेंगे। थोड़ा सा मजीद हम ऊपर आते हैं, ये MOU है जो कि DWS का और प्योर मार्केट का आपस में हुआ है कि DWS ने इनको सुपरवाइज करना है और इक्विटी मेंबर है। ये हमारी एक प्रोडक्ट की USP है, हमारी उसकी इमेज है। ये हमारी टीम की जो है बैनरशिप शुरू है, फाउंडर ऑफ प्योर मार्केट एंड CEO ऑफ DWS, राइट। मेंबर्स, इनमें से शायद कुछ लोग, इनमें से कुछ लोगों को जानते भी हों, और ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से हैं। इनकी आपस में मुलाकात भी नहीं हुई है, बट दे आर डूइंग बिजनेस, क्योंकि इनके आपस में एग्रीमेंट्स हुए हैं, प्रॉपर एग्रीमेंट्स हुए हैं इनके, राइट। अब मैं एक और चीज सिर्फ दिखाना चाहता हूँ, एंड वो भी इसी प्लेटफॉर्म से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अगर आप यहाँ पे पेजेस को देखें तो आपके सामने 2 पेजेस, 3 पेजेस आएंगे अभी। गाइडेंस टू कुरान, ये एक ऑनलाइन एकेडमी है, इनके साथ करीब में MOU हुआ और इनके लिए हमने काम इंशाल्लाह मंडे से स्टार्ट करना है। मास्टर फर्नीचर, जो मैं आपसे कह रहा था, ये लाहौर बेस्ड कंपनी है मास्टर फर्नीचर, और इनके साथ भी हमारा MOU साइन हो चुका है, जो मैं आपको इनके पेज पे दिखा देता हूँ। इनका काम मैं आपको आज दिखाता हूँ और आप तकरीबन 10 डेज के बाद दोबारा इनका काम देखिएगा। ये MOU हमारा इनके साथ आज साइन हुआ, जो कि इनके पेज के ऊपर आया, और ये इनका पुराना काम है। अगर आप सिर्फ यहीं पर भी देख लें कि कितना डिफरेंस है, आपने प्योर मार्केट का पेज भी देखा और आप ये पेज भी देख लें। ऐसा नहीं कि यहाँ पे इमेजेस अच्छी नहीं है, सब अच्छा है, बहुत अच्छी बनी हुई है, बट अप्रोच को चेक करें, क्या फर्क है। यही आपको सिखाना है कि ऑफिशियल वे क्या है और प्रोफेशनल वे क्या है, और इसी के लिए आपको इनवाइट किया था। दैट्स ऑल, थैंक यू। अकबर साहब, अगर इनमें से किसी का क्वेश्चन नहीं है तो हम फिर बाइंड करते हैं और बाइंड अप करते हैं, और अगर है तो फिर। जी, आप में से अगर कोई सवाल अब करना चाहता है इन चीजों के लिए तो प्लीज फ्लोर ओपन है, आप सवाल कर सकते हैं। चाहे आप उसे टेक्स्ट में लिख के भेज दें या आप अपने माइक को भी अनम्यूट कर सकते हैं। और अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो बस हमें चैट में ओके कर दें कि ठीक है, हम बाइंड कर सकते हैं, बाइंड अप कर सकते हैं। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि अभी और कोई सवाल यहाँ पर बचा नहीं है, तो फिर हम आप लोगों को अल्लाह हाफिज कहेंगे।
इस उम्मीद के साथ कि आप अपने लिए सोचें, आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचें, आप अपने आप को आगे बढ़ाने के बारे में सोचें, और आप देखें कि आप अपने आप को अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपको किस पाथ के ऊपर अपने आप को लेकर चलना है। आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं। अल्लाह हाफिज। इस सेशन की रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी जो कि हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर होगी, आप वहां से अगेन रिवाइज करके भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह ओके, हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।